शानदार तेजी के साथ कारोबार करते हुए भारतीय बाजार दिन की ऊंचाइयों पर आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती और बढ़ेगी या फिर थमेगी, लेंगे जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आपने तो आज सुबह ही कहा था गैप से खुले, किधर भी खुले मौके आपको भरपूर मिलेंगे और एग्जैक्टली वैसे। और धीरे धीरे करके पूरे दिन मार्केट ऊपर ही गया सर, एक भी शुरुआत के बाद डिप नहीं मिला। बिल्कुल, पहले डिप पर ही खरीदारी होती हुई दिखी और वो शुरुआती 15-20 मिनटों में, आधा घंटों में जो डिप मिला वो मिला। उसके बाद से लगातार बाजार अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। ग्लोबल संकेत बेहतर हैं, एफआईएस के डेटा मजबूत हैं, वायदा कारोबार में थोड़े ट्रेडर्स हल्के हो चुके हैं। ये सारे संकेत हैं जो बाजार में तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए अब तक की 5 बड़ी बातें आपके सामने रख दें। लगातार दूसरे दिन बाजार में बेहतरीन मजबूती है। सेंचुरी मारकर निफ्टी 14,600 के पार, तो सेंसेक्स ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। ऑटो इंडिया मजबूत है। मोटर 100 ड्रीम रन है इस स्टॉक के लिए। एक जमाना था जब इस स्टॉक को आईटी में, ऑटो में शोर माना जाता था। अब ऑटो स्पेस में सबसे मजबूत शेयर निकल कर आया। ये 6% ऊपर निफ्टी का टॉप गेनर। मारुति भी 2% मजबूत। आईटी शेयरों में 2-3 दिनों की सुस्ती के बाद फिर से तेज खरीदारी लौटती दिख रही है। टीसीएस, नए लाइफ हाइपर, विप्रो, टेक महिंद्रा, माइंडट्री सबके सब मजबूत है। सरकारी कंपनियों के शेयरों में आज थोड़ा दबाव है। आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी 1-1.5% कमजोर है। डाउ फ्यूचर सुस्ती के मूड में है और यूरोप के बाजार लगातार तीसरे दिन थोड़े हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे, भले ही मजबूती 1/4% की ही हो, ज्यादा ना हो। तो ये है अब तक का रुझान। जी अनिल जी, आपने तो कहा था कि कल की एक्सपायरी तक नए हाईज आने चाहिए, पर जिस तरह से इस समय निफ्टी दिख रहा है सर, लग रहा है कि नया हाई इसी आज ही आ जाए, बड़ी बात नहीं। 653 से कितने दूर है? मुश्किल से 30 पॉइंट। और सबसे बड़ी बात है कि आखिरी 1.5 घंटे में जाने के पहले और आप बेहद मजबूत हैं। और एक चीज इंटरेस्टिंग देखिए, एक बार 14,600 को पार करने के बाद बाजार ने कोई खास डिप ली नहीं है। तो अब 14,575 आपके लिए बचे हुए समय के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट हो गया है। अब बचे हुए 1.5 घंटे के लिए भी 14,575 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और पूरी संभावना इस बात की है दीप की लाइफ हाई आज ही देख लें। आज ही देख लें। का हमारा कल तक का अंदाजा है, अगर थोड़े भी डाउ फीचर्स इंप्रूव हो जाए, थोड़ा सा ठीक हो जाए, सुधर जाए, तो आज ही लाइफ टाइम हाई आप देख लें। कोई बड़ी बात नहीं। बचे कितने? 25-30 पॉइंट है मुश्किल से निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर 32,713 है, जहां तक मुझे याद है 200 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी अभी भी 32,500 के मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। मैं देख लेता हूं कि डेटा फॉर्मेशन किस तरह का हुआ है, उससे आइडिया लगेगा कि क्या 32,500 आज पार करके टिक कर ऊपर जाने की संभावना है। आज होना हो तो कल तो पक्का होना है। बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई की तरफ। निफ्टी तो मुझे लगता है आज ही कमाल कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत ही बढ़िया तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बढ़िया बात एक और ये दीप के, ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट में आग लगी हो, डाउ फ्यूचर सुस्ती के मूड में, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। वजह साफ है, डेटा मजबूत है, एफआईएस के फ्लो अच्छे हैं, ट्रेडर्स हल्के होकर अब पोजीशन कम कर चुके थे, उसका फायदा वापस मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल जी। तो इंतजार है, नए हाई बस लगने की तैयारी में। तब तक भसीन साहब से भी बात कर लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल के साथ करते हैं। स्वागत। नमस्कार सर, स्वागत है आपका भसीन साहब। पहले तो एक बार आपसे अपडेट ले ली जाए और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ फ्रेश कॉल्स। बताएं सर। तो अपडेट ये सर, आपको सुबह 2 बाय एक सेल दिया था, उसमें आपको बालकृष्णा दिया था 1645-50 में, वो हो गया 1703, तो उसमें बुक कीजिए। 3.5% आपको मिल गया। टाटा कंज्यूमर रेट 603 593 595 में दिया था। और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड शॉर्ट कराया था, 1492 का स्टॉप लॉस था। वहां पे क्लोजिंग बेसिस पे अगर हुआ तो आप निकल जाइए। अब आपके लिए अनिल जी 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं सर। तो देखिए सर, अनक्वेश्चनएबली ऑटोज आर लीडिंग द रैली। और ऑटोज का जो सबसे बड़े फाइनेंसर्स हैं, पर्टिकुलरली द सीवी साइकिल, आई एम वेरी बुलिश ऑन बोथ दोज एनबीएफसी एंड बैंक्स। सबसे बड़ा बैंक उसमें लेंडिंग जो अशोक लीलैंड का प्रमोटर, क्रो प्रमोटर है, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक विल गिव यू द बेस्ट एवर नंबर्स, क्योंकि सीवी साइकिल में इट्स द बिगेस्ट लेंडर। 944 945 में लीजिए, 932 का स्टॉप लॉस रखिए, वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, लेकिन 1,000 रुपए का टारगेट। दूसरा बाय होएगा एमएनएम इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो एमएनएम फाइनेंस इज अनक्वेश्चनेबली गोइंग टू कम आउट विद द बेस्ट एवर नंबर्स। 183 3.5 में लीजिए, 178 का स्टॉप लॉस, 200 रुपए का टारगेट। 198 में आप ट्रेडर बुक कर सकता है प्रॉफिट। ओके। और उसके सामने सेल है सर एलआईसी हाउसिंग। यहाँ पे निम्स कैन कम वीकर देन एक्सपेक्टेड। 432-33 में बेचिए, 440 का स्टॉप लॉस है, 415 का टारगेट। ओके,
तो 2 बाय 1 सेल, ये है आपके लिए बैलेंस बनाकर पोर्टफोलियो ट्रेड करने के लिए। आज से इंडसइंड बैंक खरीदिए 944 947 की रेंज में, 930 टू 932 का स्टॉप लॉस होगा, 1000 का टारगेट खरीदना है आपको। M&M फाइनेंस 178 के स्टॉप लॉस के साथ 200 के टारगेट के लिए, और LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये है NBFC जहां पर आपको करनी है बिग वाली, 432 433 की रेंज में शॉर्ट करें, 440 का स्टॉप लॉस, 415 तक के टारगेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे वक्त निकालने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। 45 मिनट बाद आपसे फिर होगी मुलाकात 2:50 पर। इस बीच हिंदुस्तान जिंक के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, 1620 करोड़ मुनाफा बढ़कर 2200 करोड़। गजब, क्या बात है, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस। और आपको कल ही नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, हमने बताया था कि एकदम परफेक्ट और दमदार परफॉर्मेंस आते हुए दिखेगी। आय 4626 करोड़ से बढ़कर 5915 करोड़ की आय आती हुई दिखी। कामकाजी मुनाफे में भी तगड़ा उछाल है। तो हर एक पैरामीटर पर अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक के शानदार नतीजे आपको नजर आएंगे। कुणाल जी अपने चार्ट तैयार रखें, मैं आपके पास आ ही रहा हूं, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा 1620 करोड़ से बढ़कर 2200 करोड़ के आसपास आता दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा 3314 करोड़। तो एकदम बेहतरीन नंबर्स आपके लिए हिंदुस्तान जिंक के। जिन लोगों ने कल ही नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे देखकर तेजी की पोजीशन बनाई है, उनके लिए अब रिवाइज स्टॉप लॉस और टारगेट बताएं जरा कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चार्ट पे अभी भी काफी दम है, हालांकि ऊपरी स्तरों से कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत दमदार है। मुझे लगता है अनिल जी 295 रुपए पर अब एक रिवाइज स्टॉप लॉस 295 जो कि आज का डे लो है, उस पर एक स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक 310 रुपए के लेवल्स को दोबारा इंट्राडे में पार करेगा, आपको एक 320 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो 310 के ऊपर नई खरीदारी कर सकते हैं, और जिनके पास पोजीशन है 295 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। 295 का स्टॉप लॉस रखें अगर आपने तेजी की पोजीशन पहले से बना रखी है तो, और उसके बाद आप खरीदारी की पोजीशन को बनाकर रखें। आइए, बिगुल का वक्त है, और एक बिगुल है चार्ट कॉर्नर का, एक बिगुल है किरण का कमाल का, एक बिगुल है वागले साहब के लिए। समय है कम, तो मैं सोचूं तीनों बिगुल बैक टू बैक बजा दी जाए। ओके, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले हैं कुणाल जी, राकेश जी, उसके बाद किरण जी, और उसके बाद वागले साहब हैं। तो शुरू कीजिए कुणाल जी, राकेश जी। जी अनिल जी, लगता है दिल्ली का पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो किरण जी हमेशा आगे निकल जाते थे, इस बार हम आगे निकले हैं। तो जो पिक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, खरीदारी की राय है। इसके अंदर कल के सत्र में, परसों के सत्र में एक सेल का पैटर्न बना था, वहां पे टोटली पैटर्न का फेलियर हुआ है, बेयर ट्रैप हुआ है। आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों चार्ट पे बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रेकआउट है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, दूसरा ये अवसर है जबकि हम सभी लोगों का एक साथ बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी का राय आई है। और अनिल जी पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तो बड़ी जबरदस्त तेजी बनी थी, और इस बार भी अनिल जी हाई कन्विक्शन कॉल है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करके चलें। 77.5 पर एक स्टॉप लॉस रखना है। 77 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 82 रुपए 50 पैसे का, और दूसरा टारगेट 84 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी करने की राय। किरण जी बताएं सर। सारे एक्सप्लेनेशन दे दिया है कुणाल जी और राकेश जी ने। तो मेरा मानना है कि ये स्ट्रॉन्ग बाय है। पिछले 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस 77 का रहेगा। 84 का मेरा पहला टारगेट, 89 का दूसरा टारगेट। 89 को 2-3 दिन लग सकते हैं, पर 84 का टारगेट आपको कल तक या परसों तक देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, वागले साहब। वागिल साहब बताएं सर। अनिल जी 77 का स्टॉप लॉस, उसके नीचे जाएगा तो काट लीजिए। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ऊपर में 84, 50, 85 का मेरा टारगेट होगा। तो मेरे टारगेट सेम जो किरण जी ने कहे उसके लगभग पहले टारगेट से मैच हो रहे हैं। तो चलिए, एक ही साथ तीनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से 4 माने तो 4, 3 माने तो 3, सबकी तरफ से आई है बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की राय। और
ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर आने की पूरी उम्मीद आप करके चल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार जल्दी से आशु सर की भी पहले स्टॉक्स पर कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम मार्केट का व्यू भी लेंगे। तो आशु सर के लिए बिगुल सिंह के सुल्तान आशु मैदान। बताएं आशु सर, कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? अनिल जी, एक तो मुझे लगता है कि फास्टेस्ट फिंगर में सबसे पहले मैंने मैसेज किया था, शायद आपने देखा देर से है। तो अनिल जी, एक तो मेरी 3 एक आपको कैसे पता आपने सबसे पहले भेजा? क्योंकि अनिल जी शो की शुरुआत में ही कर दिया था मैंने। अरे भाई साहब, ये 11 बजे शो खत्म करते उससे उसकी उसी वक्त डाल देते ये लोग मैसेज। ये 2 बजे शुरू होते ही सबसे पहले मेरा। यार बड़े स्मार्ट हो गए आप तो। क्या है, शो पे रोज नहीं आते हुए ये लोग, जो रोज आते हैं ना, ये बड़े स्मार्ट हो गए। नहीं लेकिन आपका भी मैसेज था, लेकिन आपका मुझे स्टॉक पता नहीं था, नहीं तो मैं आपका भी बिल्कुल साथ में ही बजा देता था। लेकिन चलिए बताएं सर, आपका भी बीओ भी है? नहीं अनिल जी, नहीं अनिल जी, अगर 11 बजे करते हैं तो फिर मैं लेट था, फिर तो मैं लेट था। पर अनिल जी जी तो अनिल जी, एक तो बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ही था। मुझे सिर्फ टाइमिंग का था, क्योंकि अभी हमने 15 मिनट पहले अपने क्लाइंट्स को 76.5-77 का जब रेट था फ्यूचर का तब दिलवाए थे, और 85 का टारगेट है, 73 का स्टॉप लॉस है। तो आई थिंक वो सबने कवर कर लिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो वो एक तो बिल्कुल वो बाय कॉल थी। अनिल जी, दूसरी बाय कॉल है सन टीवी में। अनिल जी, सन टीवी में शायद 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं बार बोल रहा हूं कि ये मतलब मैं तो जी में भी बुलिश हूं, लेकिन मैं वो आपको पता है कि हम वो जी में कवर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ कंप्लायंस रीजन। बट मुझे ये मीडिया कंपनीज बहुत अच्छी लग रही हैं, और सन टीवी का मेरा टारगेट अनिल जी मतलब बहुत बड़ा टारगेट है। 100 से 200 रुपए की मूवमेंट भी आ सकती है इसके अंदर। तो मैं सबको बोल रहा हूं कि बिल्कुल डिलीवरी उठा के रख लीजिए, और बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि वो याद रहे, और ये रहे कि इन स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहना है। तो अनिल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा और सन टीवी, ये 2 बाय कॉल हैं। ओके। तीसरा अनिल जी स्प्रेड है, वो भी स्टॉक का है। वो अनिल जी भारती का है। अनिल जी, भारती फिर वो 600 रुपए के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अगले हफ्ते की एक्सपायरी है, इसलिए इसको फ्यूचर नहीं लेना है। अनिल जी 580 की कॉल लेनी है, 610 की बेचनी है। इसका स्प्रेड बनेगा अनिल जी, कॉस्ट बनेगी 15 रुपए में। तो 15 रुपए का मतलब 580 प्लस 15, 595 रुपए का आपका फ्यूचर लॉन्ग हो गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इनबिल्ट है 15 रुपए का। तो ये तो अगले हफ्ते के लिए है। अदरवाइज अनिल जी, भारती इज ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। पिछली बार भी ये 580-600 का टॉप बना के बहुत बड़ी करेक्शन दी थी, एंड इट इज ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। यहां से अगर ब्रेकआउट होगा तो अनिल जी 700, 750, 800 भी इस साल जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, लेकिन अगले हफ्ते का ट्रेड स्प्रेड से। चौथा व्यू अनिल जी जो मुझे आपसे शेयर करना था, हमारा व्यू है कि मंथ एंड तक निफ्टी में 1000 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की ऊपर की मूव आ सकती है, जिसमें एक्सिस बैंक और सारे बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, स्टेट बैंक तो हमारे लॉन्ग चल रहे हैं। बट बैंक निफ्टी में भी अनिल जी हमें लगता है कि 1000 पॉइंट की मूव आ सकती है। ये व्यू मैंने आपसे शेयर किया क्योंकि बैंक निफ्टी आप कवर करते हैं, आप मास्टर हैं, लेकिन हमने हाउस व्यू शेयर किया है, और हमारी एक्सिस बैंक से लेके आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, सब में बाय कॉल है विद व्यू कि हमारे को लगता है कि मंथ एंड तक 1000 पॉइंट की कॉल मूव आनी चाहिए बैंक निफ्टी में। अब इसको प्ले कैसे करना है, ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस है, और ये मैंने व्यू शेयर किया अनिल जी। बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में आप तेजी कराएं। बैंक ऑफ बड़ौदा आशु सर को पसंद है, सन टीवी पसंद है, भारतीय एयरटेल में 580 का कॉल ऑप्शन लेकर 610 का बेच दें। ये है 3 बेहतरीन राय आपके लिए आशु सर की तरफ से। जो आप कह रहे हैं बैंक निफ्टी को ट्रेड कैसे करना है, मैं बताता हूं थोड़ी देर में। बैंक निफ्टी के मेरे भी डेटा तैयार हो रहे हैं, तब तक दीप जरा खबरों वाले शेयर इवेंट्स ले लें हम। बिल्कुल सर, और मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार भी हैं। पहले मानसी के पास चलते हैं। मानसी बताएं, गुड आफ्टरनून, क्या है अहम ट्रिगर्स? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस के आंकड़ों का इंतजार है। वहीं वायदा बाजार में हैवेल्स इंडिया, एचडीएफसी, एएमसी के नंबर्स आने हैं। इसके अलावा ट्रिगर्स, आईआरएफसी का आईपीओ आज बाजार बंद होने के बाद आईपीओ भी बंद हो जाएगा, और साथ ही ग्लोबल अपडेट, जो बाइडेन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं, तो इस समारोह पर भी फोकस होगा। कल के नतीजे निफ्टी स्पेस में एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो पर नजर रहेगी। वायदा बाजार में बायकॉन, एसआरएफ, जेएसपीएल, बंधन बैंक, ये तमाम कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ कल खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड 517 से 518 रुपए प्रति शेयर तय की गई है।
है। एसआरएफ अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। साथ ही शुक्रवार की अगर बात करें, निफ्टी स्पेस में एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ और रिलायंस के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वहीं ट्रिगर्स के लिहाज से इंडिगो पेंट्स का आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 1488 से 1490 की है। ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 587 करोड़ का बायबैक खुलने जा रहे हैं। दाम इसके 84 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज राइट्स इश्यू की रिकॉर्ड डेट हो गई है और साथ ही येस बैंक पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। इंडियन बैंक पर भी फोकस रहे। क्यूआईपी एफपीओ राइट्स इश्यू से पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक शुक्रवार के दिन हो सकती है। ओके, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं, ऑफ कोर्स नतीजे का सीजन चल रहा है तो जबरदस्त एक्शन वहां पर भी रहेगा। आइए कुछ और जो नतीजे आ चुके हैं उनके बारे में जाने और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं, वरुण से जानते हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। देखिए, खबरों में तो सबसे पहले जो हमने आपको खबर दी कि घरेलू जो इंडस्ट्री है उसको राहत देने की यहाँ बात चल रही है। जो न्यूज़ प्रिंट रोल्स है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो लग सकती है। डीजीटीआर जो है 5 साल के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकता है। तो यहाँ पे कनाडा, रूस, सिंगापुर, यूएई से जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर ड्यूटी लगाना संभव हो सकता है। तो यहाँ इमामी पेपर, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट, इसके अलावा जितने भी न्यूज़पेपर्स के काउंटर्स हैं वो आपके रडार पे होने चाहिए। इसके अलावा डीसीडब्ल्यू और जीएससीएल ने भी शिकायत की थी कि सोडा ऐश जो है उसकी काफ़ी हद तक डंपिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगाने का सुझाव दिया गया है। तो ये कंपनीज भी रडार पे है। मारुति आज तेज़ी भी दिखा रहा है। इस कंपनी ने जिम्नी एसयूवी जो है उसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट जो है वो शुरू कर दिया है। नतीजा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के, जहां पे मुनाफा 58 करोड़ से बढ़ के 87 करोड़ पे आया और कंपनी ने कहा है कि उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। फेडरल बैंक अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे हैं। 345 करोड़ के आसपास का मुनाफे का अनुमान था, 404 करोड़ पे आया है। और कंपनी का जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, उसमें कमी आई है, 2.8% से घट के 2.67%। न्यूजन सॉफ्टवेयर नतीजे अच्छे हैं, मुनाफा 29 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ पे आया है। मेट्रोपोलिस ने अपडेट दिया है, Q3 में आए 23% बढ़ी है, एबिटा मार्जिन 28.2% पे है। एल&टी कंस्ट्रक्शन को 2500 से 5000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। जी पावर को भी यहाँ करीब 10.6 करोड़ यूरो का ऑर्डर मिला है, एल्स्टम इंडिया को मिला है ये। गायत्री प्रोजेक्ट, इस कंपनी की जो रेटिंग है केयर ने उसको बढ़ा दिया है, डी से बढ़ा के बी कर दिया है। अडानी ग्रीन, इस कंपनी ने गुजरात में 150 मेगावाट का जो सोलर प्लांट था उसको समय से पहले कमीशन कर लिया है। एलटी फूड, इस कंपनी की सब्सिडरी ने नीदरलैंड की एक कंपनी में 30% हिस्सा खरीदा है। बीएसई का अपडेट यह है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने एक करार किया है, एसएमई लिस्टिंग के को बढ़ावा देने के लिए करार किया गया है। ओरियन रिफैक्ट्रीज के स्कीम ऑफ अमेलगमेशन को एनसीएलटी का अप्रूवल मिला है। एल&टी इन्फोटेक के सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया है। वोखार्ड में राकेश झुंझुनवाला ने Q3 में 2.26% हिस्सा खरीदा है। वोल्टास में एलआईसी ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। एमएनएम में एलआईसी ने अपना हिस्सा घटाया है। और सबसे आखिरी में बीजिंग ने पार्शियल लॉकडाउन लगा दिया है बढ़ते कोरोना केसेस के चलते। ये अच्छा, बीजिंग में फिर से पार्शियल अच्छा, ओके। पर उनका असर क्या है, वो 150 केसेस एक जगह मिले तो 1 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में कर दिया। 150 में तो उनका थोड़ा चाइनीज बड़े डरपोक है ना। पर सर कंटेन उसको चलिए ठीक है। तो चीन वाले फिर से लॉकडाउन की तरफ सर आयरन ओर और कोल के प्राइसेस पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि इनकी एक प्रोविंस है हेबेई प्रोविंस, जहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब चीन का 20% टोटल प्रोडक्शन वहीं पर होता है। तो आने वाले समय में वो लॉकडाउन में है ऑलरेडी, आने वाले समय में वहां पर इम्पैक्ट। दाम वैसे ही गर्म है आयरन ओर के दाम, तो ऐसे कि मतलब पूछो मत, मिल ही नहीं रहा है जैसे, ऐसा लग रहा है। आइए, वैसे एक सवाल और पूछ सकता था लेकिन जाने दो, नहीं तो मैं उसमें भी बहुत कम लोगों को पता चलता है। एक बार जरा स्क्रीन पे लाइए सबको जरा एक बार, फिर उसके बाद पूछो। नहीं तो क्या आजकल है ना, बड़ा सवाल कोई भी मुश्किल से पूछो ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। सब लोग है ना गूगल कर लेते हैं, सब सामने। कुणाल जी सामने देखो, हाँ नीचे देखे गूगल करना चालू कर देंगे। आयरन ओर का हिंदी में नाम बताओ, किसको पता है? वरुण आप भी बता सकते हैं। नहीं पता। दीप को एग्जामिशन है, दीप को एग्जामिशन है क्योंकि क्या एक आदमी तो ऐसा चाहिए हमें इंग्लिश की मदद पड़े तो दीप से ले सके। लोह अयस्क, हाँ सोच के भी नहीं आता। अब गूगल करने से अच्छा तो आपसे पूछेंगे। अब गूगल कर लीजिए, अब गूगल से वेरीफाई कर लीजिए। आइए तब तक विश्व, हाँ राकेश जी को अब पता चल गया लगता है मेरे बताने के बाद। जी राकेश जी बताइए।
नहीं अनिल जी, मुझे पता नहीं चला। अनिल जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये भेदभाव क्यों अनिल जी? दीप को एक्सेप्शन क्यों अनिल जी? मैं भी एक्सेप्शन का कैंडिडेट हूँ अनिल जी। मैं भी अपने आप को कॉन्वेंट एजुकेटेड मानता हूँ, तो मेरे को भी अनिल जी पूरी एक्सेप्शन है। आज आपकी इंग्लिश भी दीप जितनी अच्छी होती है, मैं आपको भी एग्जामिशन दे देता है बंसल जी। क्या जहाँ हमारी कमजोर कड़ी है, जो हमारे काम आता है ज्यादा, तो अब इंग्लिश में हमें दीप की मदद लेनी पड़ती है। आशु सर कुछ कह रहे हैं जी। आशु सर। अनिल जी, जिस तरह के मैं आजकल देख रहा हूँ आप सवाल पूछ रहे हैं, हाँ। और जो आपका मतलब जिस तरह का रुझान बना हुआ है ऐसे क्वेश्चन पे, अनिल जी अगर आप ये बिजनेस शो पे भी वो कौन बनेगा करोड़पति शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि 10,000 तक तीनों लाइफलाइन खत्म हो जाएंगी। 10,000 ये बात सही है, लेकिन हम लाइफलाइन है ना अनलिमिटेड देते हैं। सबसे ज्यादा यूज करने वाले दो ही हैं, एक तो किरण जी और दूसरे बंसल जी। दोनों भरपूर जितना मन होता है लाइफलाइन यूज करते हैं, लेकिन अभी लाइफलाइन यूज कर रहे हैं विश्वेश जी। शो में नहीं है, लेकिन फोन अ फ्रेंड हमारे साथ है इस वक्त लाइन पर, बिल्कुल उनके लिए। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, पहले तो मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा सर उस दिन मार्केट मचा था मार्केट में, तब हमने 74 के आसपास इनिशिएट किया था, 80 का टारगेट। आज वो हो गया है 81 का, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जिस कन्विक्शन से हमने ट्रेड दिया था गिरते हुए बाजार में, और कल हमने HDFC पे ब्याज दिया था, वो भी हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मेजर शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। तो आज के दिन का डेटा अगर मैं कहूँ अनिल जी, तो 11,600 के कॉल ऑप्शन में अभी भी हैवी ओआई है, और वहां पे अनवाइंडिंग शुरू जस्ट हुआ है। और बैंक निफ्टी के 32,500 के कॉल ऑप्शन में 24 लाख शेयर थे, जो अभी घट के जस्ट अबाउट 21 लाख तक आया। मुझे लग रहा है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। HDFC बड़ा वाला और HDFC बैंक, ये दो स्टॉक है वो लार्जली मूव कर रहे हैं। रिलायंस ITC ने अभी थोड़ी देर पहले रोल प्ले किया मार्केट को संभालने का। मुझे लग रहा है कि अलॉन्ग विद द PSU प्राइवेट सेक्टर में HDFC और कोटक दोनों मूव करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट निफ्टी मूव करना चाहिए। तो दो ट्रेड है अनिल जी। पहला ट्रेड है निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का 14,550 का कॉल ऑप्शन 100 रुपए के आसपास मिले तो उसे खरीदना चाहिए 70 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है एक्सपायरी हम तोड़फोड़ कर सकते हैं, 700 तक भी जा सकते हैं। तो उस लिहाज से 550 की कॉल ऑप्शन में एग्रेसिव टारगेट्स हैं। 130, 160 और 180 तक के 14,550 के कॉल के टारगेट हैं। और दूसरा ट्रेड है जो है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा 1020 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है अनिल जी यहाँ पे भी IT में टेक महिंद्रा हैज नॉट मूव्ड कंपैरेटिवली लाइक अ Mindtree, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न है मुझे लगता है 990 के स्टॉप लॉस से टेक महिंद्रा 1060 और 1100 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि डेटा इज इन वेरी मच सपोर्ट ऑफ अनदर बिग मूव फ्रॉम हियर ऑन इन द निफ्टी बैंक निफ्टी। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी ज़बरदस्त तेज़ी की तैयारी कर रहा है। बल्कि अगर आप निफ्टी पर नज़र रखें तो अपने लाइफ हाई से बस अब 10 पॉइंट्स ही दूर है। 644 के लेवल पर आप निफ्टी देख रहे हैं, और इस बीच सेंसेक्स नए रिकॉर्ड पर आते हुए दिख रहा है। 49,800 के पार आपको सेंसेक्स जाते हुए दिख रहा है। नया रिकॉर्ड सेंसेक्स पर आ गया। निफ्टी बस कुछ ही पॉइंट्स दूर है अपने नए रिकॉर्ड की तरफ से, और 50,000 से बस 200 पॉइंट्स दूर अब सेंसेक्स आते हुए दिख रहा है। 49,802 ये है अब आपके लिए नया रिकॉर्ड जहां तक सेंसेक्स का सवाल है। जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है, और इस समय लीड कर रहे हैं ऑटो स्टॉक्स, जहां पर अच्छी तेजी है। टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स सबसे आगे है, पर IT की तरफ से एक बढ़िया उछाल आते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से बाजार में और तेजी का रुझान है इस समय। अगर आप देखें तो कौन से स्टॉक्स हैं जो सेंसेक्स के मूवमेंट को कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं इस समय, HDFC पर बढ़िया मूव आ रहा है, वहां पर नजर रखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर है, 2050 के लेवल्स पर आता हुआ अनिल जी। और साथ ही हम देख रहे हैं HDFC, इन्फोसिस, ICICI बैंक, इन सभी दिग्गजों में जो अच्छी खरीदारी है वो सेंसेक्स को नए रिकॉर्ड पर ले जाती हुई दिख रही है। और निफ्टी भी बस अपने नए रिकॉर्ड से सर 10 पॉइंट्स ही दूर है इस समय। तो जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए कुछ और कॉल्स हैं इस समय जहां पर फोकस कर लेते हैं। चलते हैं जय के पास उनके जैकपॉट शेयर के लिए। बताएं जय। जो एशियन पेंट्स का 2720 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो करीब अभी आपको 54 के आसपास मिलेगा।
एंड ऑब्वियसली रिजल्ट्स के पहले मैं दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक ने अपने 50 डेमा से एक रिवर्सल दिखाया है, यहाँ से एक अच्छा अप मूव हमें एशियन पेंट्स में देखने मिल सकता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 2700 के लेवल के ऊपर जो हिसाब से ये स्टॉक अभी आया है, ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल था उसके लिए, और ये लेवल निकालते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि 2780 तक के लेवल्स हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलेंगे। सो लगभग यहाँ से 80 पॉइंट का एक अप मूव आ सकता है, और ये जो ऑप्शन है लगभग ऑन दी अपसाइड हमें पहला टारगेट इसका बनकर आ रहा है 67 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 74 का। 67, 74 ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीद कर चलना है। ऑन द लोअर साइड जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है हमें वो है 46। ओके, तो 2700 का कॉल आपको खरीदना है 54 के लेवल्स पर। 67, 74 के टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 36। एशियन पेंट्स पर रखिए नजर। इंडिगो पेंट्स का आईपीओ भी खुला हुआ है, हालांकि एशियन पेंट्स के मुकाबले में छोटी कंपनी है, बट पूरे पेंट सेक्टर में हम देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन इस समय आते हुए दिख रहा है। पेंट स्टॉक्स इस समय अच्छी तेजी आपको दिखा रहे हैं। अब इसके अलावा अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। एचडीएफसी पर नजर रखिए की मूव में इसका भी बड़ा योगदान है इस समय। आईसीआईसीआई बैंक सुबह से एक्शन में दिख रहा है, और एमएनएम ये भी एक स्टॉक है जहां पर अच्छी मूव आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 2050 के पार जाते हुए आपको दिखाए। एक बार जरा एचडीएफसी पर कॉल ले लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बाजार की मूव में इसका भी एक बड़ा योगदान आते हुए दिख रहा है। किरण जी जरा एचडीएफसी के लेवल्स बताएं। 2700 के पार तो एचडीएफसी भी जाने की तैयारी में है सर। ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है और ये कंट्रीब्यूट अभी करना चालू कर दिया है, तो मेरा मानना है कि एक छोटा सा ऑप्शन बैरियर है, पर ये अगर 2700 का लेवल निकल जाए तो फिर वापस एक बार 2700 के कॉल राइटर्स ट्रैप होते नजर आएंगे, और 2750 2770 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। अभी के लिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है 2655 ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। 655 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 2750 के लेवल्स आने की तैयारी में एचडीएफसी में। पर एक बढ़िया कॉल आ रही है अनिल जी की तरफ से। बिगुल आज के 2000, कल के 2000 माफ कीजिएगा। जी सर। दीप, खरीदारी करने की राय है, और इससे पहले कि मैं डेटा का विश्लेषण करूं पहले ही ये कॉल दे रहा हूं, और 32,550 पर इस वक्त बैंक निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूं 250 पॉइंट का, और वो सोच समझ कर दे रहा हूं 32,300 का। ऊपर के टारगेट, पहला टारगेट है 32,675 का, 32,725, 32,850 और 32,950। 3 लाइफ टाइम हाई आगे वाले टारगेट दे रहा हूं, क्योंकि अब तक का हाई 32,713, तो उसके ऊपर के 3 टारगेट दे रहा हूं। इससे आप समझ लें कि इस कॉल में कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और क्यों दे रहा हूं, अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले तो आप नोट कर लें 32,550 के आसपास आपको ये स्पॉट लेवल है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। रीजन ये है, और 32,300 का इसलिए दे रहा हूं कि इन केस अगर गलती से 100-150 पॉइंट नीचे आता है बैंक निफ्टी, तो वहां पर और ऐड कीजिए। आज के लो पर स्टॉप लॉस रखिए, और 32,675, 32,725, 32,850, 32,950 तक के टारगेट इस हफ्ते के लिए आपको लेकर चलने। क्यों? कहाँ गया कागज? हाँ ये रहा। ओके ठीक है। सो हम अभी पार 32,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 32,500 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और वो है 25 लाख शेयरों का, और उसमें से 5 लाख शेयर तो आज ही के हैं दीप। तो पहली चीज तो ये कि 32,500 पर कॉल राइटर पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, मतलब अच्छे वाले ट्रैप हो चुके हैं, मतलब। और ये जो शॉर्ट कवरिंग है अब ये ही मार्केट को नीचे नहीं आने देगी बैंक निफ्टी पर, पहली चीज। और शो की शुरुआत में सुबह भी हम कह रहे थे, कल भी कह रहे थे कि लाइफ टाइम हाई आपको गुरुवार के पहले बन जाएगा। इट इज एज गुड एज लाइफ टाइम हाई। 2 पॉइंट से निफ्टी रहा है, 14,650 हो गया, 14,653 का लाइफ टाइम हाई है, 3 पॉइंट नीचे, वो भी हो जाएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी कल तक, आज नहीं तो कल, हो सकता है आज ही कर दे 250 पॉइंट। 250 कहाँ, 32,713 कितना बचा है? बात करते आप जब बोल रहे थे 250 ठीक था, बात करते करते तो ये आज ही नहीं तो कल तक ये लाइफ टाइम हाई बनाने को तैयार है। एक ही रीजन है जो आशु सर भी कह रहे थे, इसलिए आशु सर ने बोला तो मैंने थोड़ा जल्दी डेटा देखना शुरू किया, नहीं तो 2:30 बजे के हिसाब से करता था। जब आशु सर भी कह रहे हैं कि 1000 पॉइंट की तेजी, तो मैंने कहा चलो एक बार मैं जल्दी से डेटा देखता हूं, और वाकई में डेटा बहुत स्ट्रांग बनकर आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह कि एक बार ये 32,713 का हाई बनाने के बाद सीधा 32,950, 33,000 के पहले छोटी मोटी रुकावट भी नहीं है। तो 32,500 के ऊपर, और जिसमें से 13 लाख शेयर 32,500 पर आज ही हुए शॉर्ट। अगर आज बेस्ट केस सिनेरियो है कि आपको क्लोजिंग 32,575 के ऊपर मिले, बेस्ट केस सिनेरियो। और उसका रीजन ये है कि अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी पर जो आई है वो आई है 13 जनवरी को 32,574 की, 32,574,
वहां क्लोजिंग मिल जाए, वहां पर आप आ चुके हैं। अगर यहाँ को और 32,718, माफ कीजिएगा 713 नहीं, मैं 713 बोल रहा था, 32,718 14 जनवरी का हाईएस्ट लेवल है। ये दो लेवल हैं जो आखिरी बाधा के तौर पर हल्के फुल्के ये भी पार करने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात, अगर सुबह हम आपको जानो तो हम ये भी कह रहे थे 32,675 32,725 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए। तब ये नहीं था कि आज ही 13 लाख शेयर और कॉल राइटर्स हो जाएंगे। आज जो लोगों ने नई कॉल राइटिंग की, जो नई मंदी की, ये फंस गए, ये ट्रैप हो गए। सिमिलर बात मेरे ख्याल से विश्वेश भी कर रहे थे जी, आशीष सर भी कर रहे हैं। मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से तेज दौड़ लगाने को तैयार है। इन लेवल्स के लिहाज से आपको खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आपको निफ्टी समझ में आता है तो निफ्टी करिए। निफ्टी का तो अभी जय ने दे ही दिया। एक बार मैं जय से भी बैंक निफ्टी के डेटा लेना चाहता हूँ। विश्वेश ने तो कहा है और आशीष सर भी कह रहे हैं। जय, जरा बैंक निफ्टी में देखिए, क्या यहाँ बड़ी शॉर्ट कवरिंग की तैयारी है क्या? बिल्कुल अनिल जी, मुझे भी ऐसा लग ही रहा है। इनफैक्ट बेस्ट पार्ट ये है अनिल जी कि जो हिसाब से ये 32,500 के ऊपर अब निकल रहा है, तो मुझे कन्विक्शन और बढ़ रहा है इसमें। रीज़न भी ये है कि इसका यही लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। तो वॉच आउट फॉर ये पूरे बाउंस में जो हमें लगभग 3 दिनों में करेक्शन देखने मिला था बैंक निफ्टी में, तो मैं यही लेवल वॉच आउट कर रहा था कि यहाँ तक तो बाउंस आ जाएगा। क्या 32,500 के लेवल ये निकाल पाता है? और वो निकालता है तो हमें और शॉर्ट कवरिंग यहाँ से देखने मिलेगी। और नेक्स्ट लेवल जो अनिल जी मैं देख रहा हूँ वो है 33,000 इमीडिएटली। तो बीच में अगर आप मुझे पूछे कोई रेजिस्टेंस है तो मुझे 32,500 से लेकर 33,000 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट हमारे भी शॉर्ट टर्म टारगेट 33,000 की है, और वो निकलता है तो और भी बड़ी तेजी उसके बाद तो बहुत बड़ी तेजी देखने मिलेगी एनर्जी। पर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू यस, फ्रॉम द एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू यस, 33,000 लुक्स क्वाइट ऑन द कार्ड्स। ओके, तो 33,000 तो आने की तैयारी में है, नए हाई की तरफ जा रहे हैं। और अनिल जी ने भी आपको एक खरीदारी की राय दी है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो तैयार हो जाइए नए हाई के लिए। सेंसेक्स पर ऑलरेडी नया हाई आ चुका है, निफ्टी अब 2 पॉइंट दूर है अपने नए हाई से, तो 2 पॉइंट और आप निफ्टी पर नए हाई आने की तैयारी में 1 पॉइंट दूर, अब एकदम बेहद करीब है निफ्टी। कोशिश कर रहा है, जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स आते हुए दिख रहा है। आ गया सर, नया हाई निफ्टी पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। जस्ट ब्रीफली डेसिमल पॉइंट में अगर आप देखें तो नया हाई भी वहां पर आते हुए। आप डेसिमल की बात कर रहे हैं, पूरा 700 कराएंगे क्या बात कर रहे हैं? अभी के लिए अभी के लिए डेसिमल, ये ठीक है। 14,654 ये है अब नया इतिहास में लाइफ टाइम हाई। और 32,600 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी भी चिंता मत करिए, ये भी लाइफ हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी में। निफ्टी ने बना लिया रिकॉर्ड। और कल ही हम ये बात कर रहे थे कि देखिए गुरुवार के पहले, इस एक्सपायरी के पहले आपके लिए लाइफ टाइम हाई बनने की तैयारी में होता हुआ दिख भी रहा है। आशु सर, डेटा आपने देखा होगा, मैंने अभी विश्लेषण कर ही दिया। बैंक निफ्टी के मजबूत नजर आ रहे हैं, 32,500 के ऊपर तगड़ी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है और 32,950 तक मुझे फ्री रनअप नजर आ रहा है। आप बताएं कैसे देख रहे हैं आप, और क्या 33,000 32,900 ये टारगेट 2-4 दिन में आने की तैयारी रखी जाए? बिल्कुल अनिल जी, रखी जाए। अगर आपको पिछले दिनों में ध्यान हो तो हमने एक करेक्शन में बियर स्प्रेड निफ्टी वगैरह के लिए थे अनिल जी। एक बार लगता था कि वीकर हैंड्स को बजट से पहले एक ड्रॉप आएगा जिसमें से निकलने का मतलब निकला, और जो ऑटोमेटिक निकलेंगे। लेकिन अनिल जी वो ड्रॉप 2 दिन के बाद जब फॉलोअप नहीं आया तो जिस तरह का रिवर्सल आया तो उसमें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी तो स्ट्रांग है। यानी कि बैंक निफ्टी तो हमारा टारगेट तो 33,500 प्लस का है मंथ एंड तक। मंथ एंड में अनिल जी अब आज के बाद से 5 या 6 ट्रेडिंग डेज रह जाएंगे, तो अपना जो टारगेट है अनिल जी 33,500 प्लस का इन्हीं 6 ट्रेडिंग डेज के लिए है। ओके, तो बढ़िया मूव के लिए तैयार है। आशु जी का भी पूरा समर्थन है। मार्केट से जा रहे हैं, नया हाई आपको आते हुए दिख गया है सेंसेक्स निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी भी अपने नए हाई से ज्यादा दूर नहीं है, नए हाई की तैयारी में है। अनिल जी ने बैंक निफ्टी पर तो आपको ऑलरेडी कॉल दे दिया है, पर बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अनिल जी, जो आप कह रहे थे कि थोड़ा अगर डाउ से भी सहारा मिल जाए तो डाउ भी थोड़ी रफ्तार पकड़ रहा है। हमने दिया सहारा उनको, हमने दिया। हाँ, उन्होंने नहीं दिया, हमने उनको दिया है। मूवमेंट आ गया। ठीक बात है। तो अब भारतीय बाजारों को देखकर वैसे डाउ में बहुत डाउ पे भरोसा है नहीं सर, उल्टा हो गया वैसे। हाँ, हमें देख के वो डिसाइड, मुझे इन पे ज्यादा भरोसा नहीं रहा अभी। और अभी वैसे भी वो जश्न वश्न मनाने में ज्यादा बिजी हैं, जो बाइडेन साहब आए, तो ठीक है थोड़ा मार्केट में ध्यान कम भी, गिरे ना बस। हाँ, गिरे ना, हमारे लिए उतना काफी है। बिल्कुल। तो एक्शन भरपूर है सर, पॉजिटिव है, और नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव है। यूरोप के बाजार आधे % ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एशिया में एक बार फिर से हांगकांग में देखा हमने 300 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी रही। चीन के बाजार भी पॉजिटिव क्लोज हुए, तो क्यूज तो ग्लोबल पॉजिटिव है, हमारे बाजार रिकॉर्ड हाई पर है। क्या करें सर? तेजी
जी देखिए अब दीप सिंपल चीज है, मतलब आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाके क्या कर लेंगे, जो ट्रेंड है उसी के साथ रहने में समझदारी है। पहला 14,600 ये जो समस्या है ना, जो बैंक निफ्टी में है वही निफ्टी में है। क्या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन में जहां है उसके ऊपर निकलकर अगर टिकता है मार्केट और पूरा दिन भर निकालता है, तो फिर मतलब जो कॉल राइटर है वो सो रहा है क्या? करेक्ट। मतलब आप क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये इंतजार कर रहे हैं इस चीज का, मैं बताता हूँ। जो 14,600 का कॉल बेच के बैठा है ना, वो आदमी इंतजार कर रहा है 14,700 का, कि 14,700 में पार होगा तो फिर मैं 14,600 का कॉल में अपना लॉस बुक करूंगा जी। यही टेंडेंसी है। 14,500 का कॉल राइटर होता है, थोड़ा देर देखता हूँ ना, अभी निकला है, थोड़ी देर वेट करता हूँ, फिर 14,600 पार होता है तो फिर डर लगता है, अब काट लेते, खत्म करते हैं। ये सिमिलर सिचुएशन वापस ट्रेडिंग पैटर्न दिख रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि निफ्टी चूंकि जय दे चुके हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन रहा है। क्यों? 14,600 के कॉल्स पर 46 लाख शेयर हैं निफ्टी में जो रिस्क पर आ चुके हैं, करेक्ट, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और 14,600 पर 30 लाख शेयर पुट में जुड़े, जिसमें से 22 लाख शेयर आज ही हैं, तो आपका बेस ही 14,600 हो गया। अब आप जोर लगा लो, 14,575 के नीचे बंद नहीं होगा आपसे, कितना ही कर लो। लाइफ टाइम हाई पे आज बंद होना ही होना है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं से भी। हाँ, यहाँ 100% क्लोजिंग वाला जो है वो 14,575 की 74 की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, उसके ऊपर आप, हाँ अब तो लग रहा है हो जाएगा। जब शुरू किया था तो 14,610 ही था, हाँ, तो वहां से 50 पॉइंट और बढ़ाए। तो पॉइंट ये है कि आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा यहाँ मिल रहा है। छोटी रुकावट 14,700 के आसपास है आज के लिए, वहीं पर बस 14,700 आज उतना काफी है। तो 14,700 के आसपास 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे आप देखकर अपना प्रॉफिट बुक कर लें उसके आसपास, अगर आज ही के लिए आपका ट्रेड है तो, क्योंकि 42 लाख शेयर है, बड़ा है ओपन इंटरेस्ट, वो ऐसे एकदम से नहीं कूदाएंगे, उसको आपके लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ टाइम हाई बन गया है आपका 14,700 685-700 की रेंज में कहीं भी आप प्रॉफिट बुक करिए, ये आपके लिए सिंपल है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, रिकॉर्ड हाइक पर क्लोजिंग होगी और नए हाइज बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। तो फिर सेठी साहब का भी स्वागत करते हैं और जान लेते हैं उनकी बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक्स कौन सी। स्वागत है सेठी साहब, लाइफ हाई पर एक बार फिर से आपसे बातचीत हो रही है। बताएं सर, कितनी स्ट्रैटेजीज लेकर आए हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु, बिल्कुल सबको बधाई। लाइफ हाई पे वापस आ गए हम, बहुत ही जल्दी आ गए। मार्च में एक बड़े लॉस के वहां से देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गए बाजार। आज भी दीपांशु 2 स्टॉक है और दोनों आज कैश मार्केट के स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। क्या रहेगी? सॉरी, हेलो जी सेठी साहब बताएं सर, पहली कॉल क्या रहेगी आपकी सर? हाँ दीपांशु, जो मेरा आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ICICI सिक्योरिटीज, जिसका अभी प्राइस चल रहा है 445-446 रुपया। ये कंपनी, ये स्टॉक मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में यहाँ से अच्छा अपसाइड दिखाएगा। एक तो देखिए, ये ब्रोकिंग कंपनी का बिजनेस एकदम बिल्कुल बहुत ही जोरों में चल रहा है। जिस तरह से बाजार इस क्वार्टर में लाइफ हाई लगातार लगा रहे हैं और नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फिर ये जो कार्वी वाला एपिसोड हुआ या कई छोटे ब्रोकर्स का जो एपिसोड हुआ, उसके बाद से जो ICICI सिक्योरिटीज जैसे जो ब्रोकरेजेस है, उनको बहुत अच्छा काम, बिजनेस उनका बहुत बड़ा है। और इस कंपनी को आज पिक करने के पीछे कारण है कि 25 तारीख यानी कि सोमवार को इसके इस तिमाही के नतीजे आएंगे। मेरा मानना है कि बेहद ही दमदार नतीजे रहेंगे। तो इस स्टॉक में बिल्कुल 445-46 इस लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है मेरा। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 475 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 430 रुपए का। और फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो सिर्फ 19 के मल्टीपल पे है। सितंबर तिमाही में जबरदस्त नतीजे थे, 278 करोड़ के प्रॉफिट दर्ज किए, जो कि पिछले साल सितंबर में सिर्फ 135 करोड़ का प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 49%। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और इस स्टॉक में मुझे लगता है बहुत ही जल्दी 475 तक के लेवल्स बिल्कुल आ सकते हैं। ये जब आप फोनर दे रहे होते हैं सेठी साहब, और जब स्टॉक के सारे फंडामेंटल और ये सब बताते हैं, डेटा, ये इतनी बुक वैल्यू, इतना प्राइस मिलते हैं, तो आपके सामने सॉफ्टवेयर खुला रहता है या आप याद रखते हो? अरे अनिल जी, देखिए, जो स्टॉक देने होते हैं उस पर रिसर्च करके नोट तो करना ही पड़ता है। याद तो कहाँ रहेगा अनिल जी, रोज के 2 स्टॉक के नाम ही याद रह जाए वो भी बहुत तकलीफ होता। अच्छा, इसलिए आप फोनर प्रेफर करते हैं ताकि फोन पे पता नहीं चले देख के पढ़ रहा हूँ या मतलब याद रखे। मैं तो अब तक इस गलत फहमी में होता कि सेठी साहब की याददाश्त इतनी तगड़ी, सब कुछ याद है। लेकिन चलिए बढ़िया, आप याद रखें ना रखें, लेकिन पिक्स आपकी तगड़ी आती हुई दिख रही। तो ICICI सिक्योरिटीज यहाँ पर खरीदारी करने की राय, 430 का रहेगा आपके लिए स्टॉप लॉस, 475 तक दौड़ने की तैयारी में। सर दूसरा अनिल जी, कैश मार्केट का स्टॉक है आज वापस
ये स्टॉक है, आईटी कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी। आज सॉफ्टवेयर सेक्टर पूरा फोकस में है। 2-3 दिन की गिरावट के बाद वापस से एक तेजी शुरू हुई है। कंपनी का नाम है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, जो कि अभी 598 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। एक मिड साइज सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि मेनली क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के सेगमेंट को कैटर करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, बैलेंस शीट बहुत ही शानदार है। आप अगर पुराने इसके पिछले क्वार्टर के मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 22-23% के मार्जिन है। रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। पिछले 5 साल का प्रॉफिट का कैगर है 22.5% का। और अनिल जी, हमने इस तिमाही में जितने भी ये आईटी कंपनीज के नतीजे देखे बेहद ही दमदार थे। जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एक्सेल तक, इनके तो थे। इसके अलावा जो मिड साइज भी है जैसे टाटा एलेक्सी है, फिर इवन माइंडट्री देखिए, सबके नतीजे बहुत ही अच्छे थे। और कईयों ने तो पिछले 8-10 साल का बेस्ट क्वार्टर डिक्लेयर किया है। और इस कंपनी के भी नतीजे आ रहे हैं 28 तारीख को। आने वाले गुरुवार को इस कंपनी के नतीजे आएंगे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के। मुझे लगता है इस स्टॉक को अभी से ही लेके बिल्कुल रखना चाहिए। 650 के मेरे इसमें टारगेट है तब तक के, और स्टॉप लॉस रखना है 580 रुपए का। नहीं, 580 का स्टॉप लॉस और 650 तक के टारगेट के लिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में करें खरीदारी, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में भी करें आप खरीदारी। ये 2 स्टॉक हैं बेहतरीन जो है सेठी साहब की लिस्ट में। शुक्रिया सेठी साहब ये बेहतरीन पिक्स बताने के लिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, तो यहाँ आपके लिए 2 बेहतरीन कैश कॉल्स आती हुई सेठी साहब की तरफ से। नजर रखिए इन दोनों काउंटर्स पर। बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, जो हिसाब से बैंक निफ्टी में ये रिवर्सल आया है, इसीलिए मुझे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें बहुत शॉर्ट हुआ था और शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से मुझे एक लग रहा है कि बाउंस बैक यहाँ पे देखने मिल सकता है। वो है कोटक बैंक। इसका 1880 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है 49.50 पर। 1880 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेना है कोटक बैंक में। ये स्टॉक ने एग्जैक्टली अपने 50 डेमा पे दीप एक अच्छा सपोर्ट लिया है और वहाँ से कल के ट्रेडिंग सेशन में एक रिवर्सल दिया। आज थोड़ा एक साइडवेज है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और अप मूव और बाउंस देखने मिल सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट कवरिंग। जो हिसाब से इसके डेटा अगर आप देखेंगे तो कोटक के तो डेफिनेटली हाई लेवल से यहाँ पे शॉर्ट्स बने थे और वो शॉर्ट्स हमें रिकवर होते नजर आएंगे। बिकॉज क्लियरली एक और चीज़ जो ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ वो है कि पूरा फॉल जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली एक इंपल्सिव फॉल, एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर है, जिसके बाद जनरली हमें 50 to 61% एक रिट्रेसमेंट देखने मिलता है। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक में यहाँ से एक शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी एंड विच विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द ट्रिगर कि बैंक निफ्टी यहाँ से और ऊपर जाए। इनफैक्ट दैट विल हेल्प बैंक निफ्टी टू इंच हायर। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक का 1880 वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है आपके लिए। जय, जरा टारगेट एक बार फिर से बताइए आप। जी अनिल जी, इसका जो टारगेट ऊपर में बन रहा है, फर्स्ट टारगेट रहेगा 59, सेकंड टारगेट रहेगा 65। 59 एंड 65 ये 2 टारगेट्स के लिए इसको खरीद कर चलना है। ऑन अ डाउन साइड स्टॉप लॉस अनिल जी बहुत ही छोटा सा है, 42 का स्टॉप लॉस है। चलिए, तो 1880 और कल यही वक्त था, यही नहीं, यहां से ठीक 45-40 मिनट पहले सुमित जी ने क्लोजिंग शो में शुरुआत की थी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ और उन्होंने कहा था 1880 वाला कॉल ऑप्शन लेने की बात की थी। बिल्कुल, सुमित जी की भी तरफ से कल ये राय आती थी। सुमित जी जरा अपडेट्स दीजिए, आपका होल्ड किया जाए ना, अभी कोई दिक्कत नहीं। अरे सुमित जी है नहीं, सॉरी, हाँ अच्छा, आज बुधवार है, सुमित जी की छुट्टी का दिन है, तो ये आपके लिए कोटक बैंक सुमित जी की तरफ से कल राय थी, आज राय है जय की तरफ से। आइए बढ़ते आगे बिगुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। म्यूट कर दिया किरण जी, आप फिर से म्यूट हैं। सॉरी बताइए सर, आप ही करते म्यूट या कोई आके करके जाता है? नहीं, मैं ही करता हूँ अनिल जी, मैं ही करता हूँ। बाजू वाले साउंड होते हैं तो वो डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए करता हूँ अनिल जी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो अनिल जी, स्टील स्टॉक में वापस एक बार मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जिंदाल स्टील आज बाय करने की सलाह है। पिछले लगभग 8 ट्रेडिंग डेज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 302 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए नीचे, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं आपको 314 आज के लिए और कल के लिए 319 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए।
314-319 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है जेएसपी में। कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का, उसके बाद सुमित जी हैं फोन लाइन पर तैयार। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है यूपीएल पे खरीदारी की राय है। टेक्निकल रुझान काफी बढ़िया है, पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर यूपीएल पे देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सोमवार को भी मैंने राकेश जी ने इसको पिक ऑफ द डे में दिया था और उसके बाद स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है। उसके लक्ष्य हासिल हुए। अब रिवाइज टारगेट स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए यूपीएल को। बड़ा ही जबरदस्त चार्ट है अनिल जी, बड़ा ब्रेकआउट आता है, पीछे सॉसर पैटर्न बना है, तो यहां पर बाय करके चलें। अब यहां पर स्टॉप लॉस 572 पर रिवाइज स्टॉप लॉस रखकर यूपीएल में खरीदारी करें। पहला टारगेट 591 रुपए का और दूसरा टारगेट 596 रुपए का, तो 596 के टारगेट के लिए यूपीएल में अब फ्रेश खरीदारी की राय। ओके, तो यूपीएल में करनी है फ्रेश खरीदारी की राय। और कुणाल जी जरा आप चार्ट्स फिर से पुल अप करें। एक स्टॉक है टिन प्लेट उसकी, क्योंकि इसके आए नतीजे और थोड़े मिले जुले नतीजे दिख रहे हैं। आय में हमने अच्छी बढ़त देखी है, पर मुनाफा 46 करोड़ से घटकर 33 करोड़ का आया है। मार्जिन में बढ़िया सुधार आते हुए देखा है, 7.7% से मार्जिन बढ़कर इनके 8.8% के आए हैं। तो ऑन ऑपरेशनल बेसिस अच्छे नतीजे हैं। आय में हमने बढ़िया बढ़त देखी है, 534 करोड़ से बढ़कर आय 615 करोड़ की आई है, पर मुनाफा घटा है। शायद कुछ वन ऑफ भी हो सकता है, उस पर हम थोड़े डिटेल से लुक करते हैं। पर तब तक आप चार्ट्स बताएं टिन प्लेट कुणाल जी। देखिए, एक दायरे का कारोबार चल रहा है यहाँ पर। दीपांशु स्टॉक कुछ कंसोलिडेट कर रहा है। 181 नीचे 181, 180 लेवल है और ऊपर 189 का लेवल है। तो 189 कुछ भी करने की राय नहीं है मेरी राय में, वेट एंड वॉच करें। 189 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तब खरीदारी की सोचेंगे। इन स्तरों पर स्टॉक से दूर रहने के राय। ओके, दूर रहें। 189 के ऊपर ही खरीदेंगे, उससे पहले नहीं। आप दूर रहे कहते हैं, ये देखो नीचे आना शुरू हो गए। कुणाल जी क्या करते हो आप? ओके, तो 183 के आसपास फिलहाल नतीजों को विस्तार से देखें। वैसे भी मुनाफा घटा ही है, तो थोड़ा सा मामला बहुत मजबूती वाला दिख नहीं रहा। टैक्स बढ़ा है सर, डबल हो गए। टैक्स डबल हो गया इसलिए। ओके, पहले कोई न कोई टैक्स छूट मिल रही होगी, अब कम हो गई होगी, तो उस हिसाब से अब टैक्स लायबिलिटी बढ़ती हुई दिखी। आइए अब बढ़ते हैं आगे। सुमित जी हमारे साथ है तैयार, एक्सपायरी का ऑप्शन। सुमित जी पहले आप एक्सपायरी का ऑप्शन बताएं, उससे पहले मैं एक ऑप्शन आपको दूसरा देना चाहता हूं। ये बताइए कितने साल जीना चाहते हैं, मतलब उम्र कितनी चाहिए आपको? क्यों अनिल जी, क्या हो गया? अरे अभी आपको फोन लगाने के पहले जस्ट मैंने एकदम याद किया। मैंने कहा कोटक महिंद्रा बैंक कल क्लोजिंग वाले शो में आप ही सबसे पहले देखे गए थे। वो अभी कोटक की बात निकल गई जय ठक्कर के साथ में, पता चला आज आप शो में नहीं, तो तुरंत ही तब तक आपका फ़ोन भी आ गया। देखिए, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, देखो आपको याद किया और आपका फ़ोन हाजिर है। बताइए, जो भी इच्छा है मांग लीजिए। अनिल जी, ये तो आपका प्यार है कि आपको याद आ जाती है हमारी। तो अनिल जी, कोटक बैंक बिल्कुल एक अच्छा पिक है। अगर जय ने दिया है तो बहुत बढ़िया है, स्टॉक चलने ही वाला है। जैसे ही बैंक निफ्टी में मोमेंटम आएगा तो कोटक बैंक में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। तो एकदम सही पिक अनिल जी, चलेगा कोटक बैंक। ओके, चलिए कोटक बैंक में यहाँ पर तैयारी है और मजबूती की। बताएं सर एक्सपायरी का ऑप्शन आज का। टारगेट हिट हो रहा है, तो उसके बाद अब जो नया एक्सपायरी का ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है वो बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो अनिल जी लाइफ टाइम हाई देखने को मिल रहा है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्ता रहा है। बट ये सुस्ता दूर होनी चाहिए और यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए बैंक निफ्टी का 32,600 वाला कॉल, जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा, 125-130 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का 32,600 का कॉल कल की एक्सपायरी का खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 50 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। और बैंक निफ्टी में जैसे ही 32,600 के लेवल टूटेंगे तो उसके बाद बहुत शार्प अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और 300 से 400 पॉइंट का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो जिसमें इसके ऊपर के टारगेट बनेंगे 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के। बैंक निफ्टी 32,600 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट, और डेटा पॉइंट भी एकदम सही पकड़ा है। 32,600 के ऊपर निकलते ही बड़ी तेजी बनेगी और वजह भी साफ देखिए, अब तक का लाइफ हाई क्लोजिंग बेसिस पर 32,574 का है, यानी कि ब्रॉडली 32,600 मान लो। एक बार 32,600 के ऊपर बंद हुआ तो अब तक का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिलेगा। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग का मतलब आप समझ ही सकते हैं। इन एनी केस दीप, अगर 32,575 के ऊपर बंद नहीं होते तब भी आज सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिलेगी।
इसकी संभावना, क्योंकि सेकंड बेस्ट क्लोजिंग हमें जो मिली है वो है 32,519 की। 32,500 के ऊपर कहीं भी बंद होते तो तीसरी बार ऐसा होगा इतिहास में कि बैंक निफ्टी 32,500 के ऊपर बंद हो रहा है। 3 बार बंद हो गया ना, तो आमतौर पर उसको मान लेते हैं ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि जनरली ना कई बार कहते हैं 3 दिन तक टिका रह जाए। वो होता है ना ऐसा कि पेशेंट ये 36 घंटा निकाल दिया है, 72 घंटा निकाल देता, अब ये मरेगा नहीं। वो आईसीयू में होता है, बड़ा आईसीसीयू में, तो वो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं बस ये 36 घंटा निकाल दे या 24 घंटा निकाल दे तो फिर बच जाएगा। वैसे हाल है ये 32,500 के ऊपर 3 दिन निकाल दे चल जाएगा, ये तो दौड़ने के लिए तैयार। हाँ, फिर ये दौड़ने को तैयार है। इनका हाल पेशेंट जैसा नहीं है, लेकिन मतलब हाँ बिल्कुल। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, बैंक निफ्टी पर ही और इसके अलावा और कोई कॉल या एक ही? नहीं अनिल जी, फिलहाल एक ही है, अगर कुछ हुआ तो फिर आता हूँ वापस से मैं आपके पास। परफेक्ट, ओके। तो ये है सुमित जी की तरफ से राय बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने की, और कॉल खरीदिए आप 32,600 वाला, ये है आपके लिए राय। ओके, आईटी शेयरों में फिर से खरीदारी होती दिखी। रिजल्ट्स पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग को भूलकर आशु सर ये वापस से लाइफ टाइम हाई बनाने के चक्कर में, क्यों ऐसा? अनिल जी, आप आईटीसी का पूछ रहे हैं? ना आईटी शेयरों के लिए। आप आईटीसी बताना चाहे तो वो भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अनिल जी, यू आर राइट। अनिल जी, आईटी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और वो जो हमने परसों भी बात की थी अनिल जी, वो सिर्फ शेयर इफेक्ट था जो ओवरबॉट हो गया था रिजल्ट से पहले, और रिजल्ट के बाद अनिल जी नीजर रिएक्शन था जो हमने मार्केट में भी देखा कि वीकर हैंड्स को आउट करने के लिए। अभी भी अनिल जी पूरा रिवर्सल नहीं आया है, और पूरा रिवर्सल मुझे जो मतलब रीसेंट हाइज थे इनके, मुझे नहीं लगता इस एक्सपायरी में मिलेंगे, क्योंकि अनिल जी चाहे आप इन्फी की बात करें या विप्रो की, हमने सबने बाय कॉल्स दी, पैसे भी इसमें बनाए, एचसीएल टेक में भी, और ये भी तीनों पॉजिटिव हैं। लेकिन ऊपर के रेट के अंदर जो बायर्स स्टक हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म होते हैं, तो मुझे लगता है कि अगले 5-7 दिन में बहुत बड़ी रिकवरी नहीं आ सकती। लेकिन यस, नीचे से हमने बाउंस बैक देखा है, वो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि ओवरऑल अनिल जी फंडामेंटली ये स्ट्रांग है, और आगे पीछे करके जैसे फार्मा 1-2 दिन के ब्रीदर के बाद चलता है, ऐसे आईटी भी 2-4 दिन के ब्रीदर के बाद चलेगा, बिल्कुल पॉजिटिव है और चलेगा ही। लेकिन ये टेम्परेरी जो ओवरबॉट हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा यूफोरिया बन गया था, उसके चलते थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है बीच के भाव पे, लेकिन आगे पीछे करके अनिल जी बिल्कुल चलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आईटी शेयरों पर। आइए 2:50 मुलाकात करेंगे भसीन साहब के साथ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बताएं सर, सबसे पहले अपडेट्स और उसके बाद देता हूं मैं आपसे फ्रेश कॉल्स। तो सर, आपको बाय अभी करवाया था सुबह के, तो आपको करवा दिए टाटा कंज्यूमर और बालकृष्णा में प्रॉफिट, आपको इंडसइंड दिलाया था। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द लेंडिंग साइड, एंड एमएनएम एंड इंडसइंड आर द मार्केट शेयर, हैव द लायन शेयर ऑफ द मार्केट इन द कमर्शियल व्हीकल साइड, और एमएनएम तो इज द सोल लेंडर इन द ट्रैक्टर मार्केट। और आपने देखा कि एल&टी फाइनेंस ने कितने बढ़िया नंबर दिए ऑन द ट्रैक्टर मार्केट, और उनकी लेंडिंग कितनी बुक स्ट्रांग हो गई। उसके सामने सेल दिया था आपको LIC हाउसिंग, मुझे लगता है वहां आपको हेज करके चलना चाहिए। अब फिर 2 बाय 1 सेल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। 2 बाय 1 सेल, ठीक है सर, तो परफेक्ट है कॉम्बिनेशन। बताएं सर, पहले खरीदारी वाली। तो खरीदारी वाली होगा सर सबसे बड़ी कार कंपनी जिसने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और जहां पे अब डिस्काउंट खत्म हो गए। 8100 रुपए में लीजिए मारुति, 7950 का स्टॉप लॉस, 8750 का टारगेट। और आज सबसे दिग्गज बैंक जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रॉफिट देगा, ICICI बैंक। आई वांट टू बी इन सेफ नेम्स एट 14,600। 251-52 है, ICICI बैंक 551-52 है, इसको लीजिए। 540 का स्टॉप लॉस रखिए, 585 का टारगेट। और सेल में है सर, हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट्स काफी वीक थे, मुझे लगता है फेरस साइड पे प्रॉब्लम आएगी। मार्केट इज प्राइसिंग इन टू मच गुड न्यूज। तो हिंडाल्को बेचिए 52-53 में, 57.5 का स्टॉप लॉस है, 41 से 41.5 का टारगेट। ओके, ये है आपके लिए राय बिकवाली की हिंडाल्को में। मारुति के लिए 10% ऊपर के टारगेट सर 8,750, बीच में कोई छोटा टारगेट ट्रेडर्स के लिए? सर 6800 पे आपको दिवाली पे दिलाया था, और एक हफ्ते के बाद ही हो गया था 10%। तो डोंट अंडर एस्टिमेट मारुति, जिस तरह के नंबर वो दिखा रहे हैं 8750 कोई बड़ा नंबर नहीं है सर। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो खरीदारी करने की राय मारुति में, खरीदारी करने की राय हिंडाल्को ICICI बैंक में, और बिकवाली की राय हिंडाल्को में। यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं आप हिंडाल्को के स्टॉक में। तो 3 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर खरीदारी और बिकवाली की राय भसीन साहब की तरफ से आती हुई। शुक्रिया भसीन साहब। हिंडाल्को के लेवल्स में आपको बता दूं एक बार जल्दी से,
और यहाँ पर आपको 252 रुपये के आसपास बिकवाली करनी है। 257.50 का स्टॉप लॉस लगाइए और 241 रुपये तक के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है। ये राय वसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। आइए बढ़ते आगे, और एसीसी ये है वो स्टॉक जो लगातार कमजोर होता दिख रहा है, क्यों? बताने के लिए तैयार है मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल जी। 5 दिनों से लगातार गिरावट हम देख रहे हैं, और खासतौर से एक तो जो कीमतों में कमी आती हुई दिखी है, जो ट्रेंड ये शुरू हुआ है, ये कारण है, और साथ ही रेटिंग डाउनग्रेड्स भी एसीसी के लिए आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक गिरावट का ट्रेंड हम देख रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने रेटिंग जो है उसे डाउनग्रेड किया है, एड से अब रिड्यूस की रेटिंग ये दे रहे हैं। खासतौर से सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में कारोबार विस्तार जो है उसकी गति धीमी होती हुई दिखी है, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य भारत में ऑपरेशंस धीमे होने से 2022 तक ग्रोथ की कमी जो है वो और ज्यादा दिख सकती है, और ज्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। 2020 में वॉल्यूम्स में 10% की गिरावट का अनुमान यहाँ पर था, और आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स में जिस तरह से गिरावट और कीमतों में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसके चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। सीएलएसए ने भी एसीसी पर एक रिपोर्ट दी है, जहां पर इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड ही किया है। सीमेंट की कीमतों की गिरावट की जो मैं बात कर रही हूँ, ताजा चैनल चेक की अगर बात करें, उनके मुताबिक कीमतों में 2% की गिरावट मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखने को मिली है, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट जो है दक्षिण भारत में आते हुए दिखी। कीमतों में 5% की गिरावट मंथ ऑन मंथ बेसिस हम देख रहे हैं। देश में 9 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से कीमतों में गिरावट का ट्रेंड शुरू होता हुआ दिख चुका है दिसंबर तिमाही में, और जनवरी की शुरुआत से ही पता चल रहा है, फील होना शुरू हो चुका है कि सीमेंट की कीमतें अब गिर रही हैं। पिछले दिनों सीसीआई ने कीमतों पर सर्च ऑपरेशन किया था, कार्टलाइजेशन का मुद्दा था, और इसी तमाम चीजों के चलते जो लगातार सीमेंट की कीमतों में बढ़त थी, वो ट्रेंड गिरता हुआ दिखा, और इसी का इवेंचुअल इंपैक्ट है जो कि एसीसी जैसे स्टॉक में अब दिखना शुरू हो चुका है। तो आशीष सर, ये गडकरी साहब बिल्कुल एकदम से अच्छे से पीछे पड़े हुए हैं सीमेंट कंपनियों के, कि भाई हम दाम बढ़ाने नहीं देंगे। हो गया रन अप, या कोई टेंशन वाली बात नहीं है? रखें शेयर को, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? नहीं अनिल जी, देखिए टेम्परेरी, अगर प्राइस नहीं भी बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। अगर गडकरी साहब प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो अनिल जी, गडकरी साहब इज नोन फॉर हिज नो नॉनसेंस इन डिलीवरिंग गुड्स ऑल्सो। तो वो जो बाकी उनकी एक्टिविटी है अनिल जी, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और जिस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन है, रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी, तो मुझे लगता है वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सेंटिमेंटल इफेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मुझे रीड नहीं करना चाहिए। अगर मीनिंगफुल डिप आता है तो वापस इनको लेना चाहिए, और मीडियम टर्म के लिए रखना चाहिए, क्योंकि मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अनिल जी, और ये टेम्परेरी फिनोमिना है। ओके, ये है आपके लिए सीमेंट शेयरों पर। आइए स्पेशल पिक रखे जाए, या पिक ऑफ द डे कल का? कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल। कुणाल जी राकेश जी, कौन सा वाला बिगुल चाहिए आपको? अनिल जी, पिक ऑफ द डे। ओके, कल का काम आज ही कर रहे हैं। पिक ऑफ द डे कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताइए सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में कैश मार्केट का एक शेयर है, और इसमें एक मच अवेटेड ब्रेकआउट आता हुआ अनिल जी चार्ट पर दिख रहा है। स्टॉक का नाम है CESC, जिसमें कि अभी अभी चार्ट पर ब्रेकआउट आया है, और इस स्टॉक को पहले भी निचले स्तरों पर भी मैंने और राकेश जी ने रेकमेंड किया था, बड़ी जोरदार तेजी बनी, और अब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। इस स्टॉक ने 700 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड करना शुरू किया है, और आज बंदी भी शर्तिया 700 रुपए के ऊपर आते हुए दिखेगी। तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अच्छा खासा ब्रेकआउट है। 706 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 737 है, और दूसरा टारगेट 750 है, और CESC हमारा पिक ऑफ द डे है। CESC पिक ऑफ द डे है आपके लिए, यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। इस बीच सास्केन टेक्नोलॉजी, इसके नतीजे आते हुए दिखे। 23 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 34 करोड़, अच्छी बढ़त है भाई। 107 करोड़ से आय बढ़ी है 114 करोड़, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और स्टॉक तो मजबूत है, ये बहुत ही शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी, और 3% मजबूत होता हुआ दिख रहा है स्टॉक। और जरा एक बार फटाफट कुणाल जी से राय ले लें इसके चार्ट पर। कुणाल जी, नतीजों के बाद मजबूत होता हुआ 3% मजबूत है, मुनाफे का आंकड़ा तो बेहद दमदार नजर आ रहा है। जरा राय दें अपनी चार्ट पर।
अरे जी, चार्ट भी अच्छा है, लगातार हमने स्टॉक से तेजी देखी है और अब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बड़ा जबरदस्त वॉल्यूम भी पिछले कुछ मिनटों में हुआ है मुझे लगता है, और ऊपर के लेवल्स आएंगे। तो मेरी राय में अनिल जी यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 860 रुपए का, 860 का 12 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 890 895 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो मेरी खरीदारी की राय अनिल जी। 195 तक के टारगेट आने की तैयारी में खरीदारी करके चले, मजबूत होता हुआ दिख भी रहा है। ये है आपके स्टॉक आज शासन टेक्नोलॉजी। टेलीकॉम सेक्टर के साथ क्लोज कोरिलेशन है सर इनकी परफॉर्मेंस का। टेलीकॉम सेक्टर के लिए आईटी सर्विसेज का काम सबसे ज़्यादा है सर। तो वैसे भी टेलीकॉम के लिए तो अच्छा ही टाइम चल रहा है, और हमने एसोसिएटेड आज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के भी बढ़िया नंबर है। टानला सॉल्यूशन जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है, सभी भाग रहे हैं, मजे हैं एकदम। नहीं सिर्फ एक टाटा कम्युनिकेशन थोड़ा रह गया सर। हाँ, नतीजे थोड़े कमजोर रहे, पर उसमें आई थिंक वो खबर भी थी सरकार की तरफ से, शायद उसकी वजह से भी थोड़ा दबाव और बना है। बट बिल्कुल, लेकिन इस बीच जल्दी से एक बार टाटा कम्युनिकेशन क्यों गिरा है ये कुशल बताने के लिए तैयार है। कुशल बताए, उससे पहले एक और चीज बताने के लिए तैयार है, और वो है वागले साहब जी, उनका वंडरफुल स्टॉक बिगुल। बताएं सर। ये मेरा BTST होगा HDFC 2707 2708 का करंट भाव है, यहाँ पर ले ले, मुझे बहुत ज्यादा नीचे दिखता नहीं है। 2700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने अभी अभी ब्रेक किया है। स्टॉप लॉस होगा 2680 का, और मेरा टारगेट होगा 2760 का, जो मुझे लगता है कल सुबह ही आना चाहिए। okay. और मेरा डिस्क्लोजर है कि ये हमने यही लेवल पे हमारे क्लाइंट्स को दिया है। ओके तो इसी लेवल पर क्लाइंट्स को भी दिया गया है। ये डिस्क्लेमर के साथ आप पोजीशन बनाए। 2707 2708 के आसपास खरीदारी करने की राय वागले साहब की। 2680 का स्टॉप लॉस, 2760 का टारगेट। टाटा कम्युनिकेशन की बात चल रही थी, क्यों कमजोर है टाटा कम्युनिकेशन, कुशल बताने के लिए तैयार है। कुशल बताइए। अनिल जी बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर 6-7% की गिरावट जो है हमें इतनी तेजी के बाजार में भी टाटा कम्युनिकेशन में देखने को मिल रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है कि जो सरकार है वो करीब 26.12% जो इनकी पूरी हिस्सेदारी है इस कंपनी में, वो बेचकर जो है अपनी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को जो है और पूरा करना चाह रही है। और यहाँ पर इस डील से इनको करीब 8400 करोड़ रुपए मिलते हुए नजर आएंगे। पर कैच यहाँ पर यह है कि मैं जब इनके नोट्स पढ़ रहा था, जो दीपम का फाइल आई थी, तो वहां पर ये चीज मुझे देखने को मिली कि यहाँ पर ये जो OFS लेकर आएंगे, ये जो इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पैंटॉन फिनवेस्ट, इनके साथ बातचीत करने के बाद ही OFS की डिटेल जो है वो लाई जाएगी। और उसमें एक चीज लिखी थी कि OFS का एक हिस्सा जो है वो मार्केट में लाया जाएगा, और बाकी जो हिस्सा है वो इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को जाता हुआ दिखेगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो मौजूदा हिस्सेदारी है जो मैं देख रहा था एग्जिस्टिंग, पैंटॉन फिनवेस्ट जो इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है 34.8% के साथ इनकी हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है। सरकार की करीब 26% है और टाटा सन्स की करीब 14% है। तो अब देखना होगा कि कितना जो OFS का हिस्सा है वो पब्लिक के लिए ओपन अप होता है और कितना जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर को जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेजॉरिटी कंट्रोल और फर्दर लेनी है तो यहाँ पर और ज्यादा हिस्सा जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर को जाता हुआ नजर आएगा। और मौजूदा भाव पे जिस हिसाब का सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये OFS इसकी जो न्यूज है हो सकता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ज्यादा हिस्सा जाने की वजह से जो है आपको इतनी फॉल देखने को मिल रही है। और दूसरी वजह तो दीपांशु ने अभी आपको बताई कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नंबर्स आए थे वो बहुत ही अच्छे नहीं थे। तो ये दो वजह है, मुझे लग रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन इस वजह से गिर रहा है। ओके तो टाटा कम्युनिकेशन पर आ रहा है इस समय दबाव, नजर रखिए उस पर। बाकी जो पूरी टेलीकॉम स्पेस है वहां पर जबरदस्त तेजी बनी हुई है, बट भरपूर एक्शन है बाजार में। थोड़ा उतार चढ़ाव तो चल ही रहा है, पर नए रिकॉर्ड्स पर हैं और कुछ और स्टॉक्स भी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। मारुति भसीन साहब रेकमेंड करके गए, पर थोड़ा और फ्रेश मूवमेंट मारुति पर आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर है और अब 3% की तेजी इस काउंटर पर आ रही है। तो मारुति पर भी रखिए नजर, जिस तरह से इस स्टॉक पर एक्शन है इस समय। कुछ और शेयर्स जहां पर भरपूर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। फेडरल बैंक थोड़ा नतीजों के बाद उतार चढ़ाव हुआ, बट अब ये मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। तो फेडरल बैंक पर भी रखिए नजर, 2% की तेजी है और अब वापस डेज हाई की तरफ के करीब फेडरल बैंक आ रहा है। एक स्टॉक और जहां पर हम सुबह से अच्छी तेजी देख रहे हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और वागले साहब सुबह इस पर हम बात भी कर रहे थे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर स्टॉक्स के साथ साथ अच्छी तेजी में, और कुशल से एक बार फिर से टायर स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, पर बालकृष्ण पर राय दें वागले साहब। दीपांशु, मैं पोजिशनली इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। BTST या आज और कल के लिए नहीं, लेकिन एक 2 से 3 दिन के व्यू से मुझे लगता है ये 1760 तक तो जाना चाहिए। अभी 1703-4 है,
1680 1705 ये रेंज है, यहाँ पर ले 20 रुपए नीचे आता है, ऐड करें 1650 का स्टॉप लॉस, 1760 1770 तक के टारगेट्स में 3 से 4 दिन में देख रहा हूँ। ओके, तो पोजिशनल बेसिस पर देखें तो टायर स्टॉक्स में भरपूर तेजी आने वाली है, और कुशल से भी जान लेते हैं क्या ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से टायर स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। कुशल बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए सीएट के नंबर्स हमने आते हुए देखे, बहुत ही शानदार आउटस्टैंडिंग नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए थे, और इसकी मेन वजह जो है इनकी आफ्टर मार्केट सेल जो है वहां पर सबसे ज्यादा तेजी बनती हुई नजर आ रही है, और खासकर पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर्स और सीवी स्पेस में जितने भी इनकी कैटेगरीज हैं वहां पर अक्रॉस ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है आपको हर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है आफ्टर मार्केट स्पेस में। तो एक तो ये ट्रिगर है। दूसरा बड़ा ट्रिगर है कि Q4 FY21 में एक्सपेक्टेशंस बनाई जा रही है कि 5 से 6% यानी कि मौजूदा जो अभी क्वार्टर चल रहा है यहाँ पर प्राइस हाइक्स होने की संभावना है 5 to 6%। तो ये दूसरी बड़ी वजह है। उसके बाद कंपनी की जो डीलर लेवल पे इन्वेंट्रीज हैं वहां पर काफी ज्यादा हमें कमी अब देखने को मिल रही है, तो यानी कि इन्वेंट्री लेवल भी क्लियर होता हुआ जा रहा है। तो ये डिमांड का बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत जो है टायर इंडस्ट्री में हम मानते हुए नजर आ रहे हैं। और चौथी बड़ी चीज जो है प्रोडक्शन आंकड़े OEMs के वहां पर लगातार हमें बढ़त देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी जो डिमांड है ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए वो काफी शानदार बनती हुई नजर आ रही है। और आफ्टर मार्केट से आय का हिस्सा अगर मैं बात करूं, आप देखिए जेके टायर्स आज 13-14% ऊपर नजर आ रहा है। यहां पर इनके कुल आय में करीब 59% हिस्सा आफ्टर मार्केट सेल से आता है। साथ ही सीएट का भी ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज है। और अपोलो टायर्स कल भी 5-5.5% की तेजी थी, आज भी आप देखिए ऑलमोस्ट 4.5-5% की यहां पर बढ़त है, और करीब 75% आय जो है इनके आफ्टर मार्केट से आती है। तो ओवरऑल ये क्यूज की वजह से और जिस हिसाब से इनका ओवरऑल रेवेन्यू में आफ्टर मार्केट सेल्स है, इन दोनों ट्रिगर की वजह से टायर स्टॉक्स तेजी में। बिल्कुल, तो टायर स्टॉक्स हैं जबरदस्त तेजी में, नतीजे भी दमदार आते हुए दिख रहे हैं। टायर सेक्टर के लिए एक्शन आ रहा है। जेके टायर पर नजर डालिए, 16.5% का उछाल इस समय जेके टायर पर दिख रहा है। कुणाल जी, क्या चल रहा है इस चार्ट के साथ सर? आज 15 रुपए की तेजी काउंटर पर आती हुई दिखी है। देखिए, तूफानी तेजी चल रही है दीपांशु, कोई डाउट नहीं है, बड़ी तेजी है। और ये स्टॉक मिस हो गया, वरना मेरे और राकेश जी के रडार पर था, लेकिन एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ सवेरे और फिर मौका नहीं लगा। लेकिन दीपांशु, मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। पूरा टायर स्पेस बहुत दमदार लग रहा है, विशेष रूप से एमआरएफ के चार्ट देखें, जेके टायर का देखें, दोनों चार्ट्स बहुत शानदार हैं। और एमआरएफ मुझे लगता है दीपांशु पहला ऐसा स्टॉक होगा जो कि 1 लाख रुपए से ऊपर का होगा और डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता होगा। तो इतिहास बनाने वाला एमआरएफ और सबसे महंगा स्टॉक हो गया है। तो बिल्कुल एमआरएफ और जेके टायर दोनों मजबूत लग रहे हैं। 1 लाख तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा ना? हाँ कुणाल जी। अनिल जी, मेरे ख्याल से एक बार एक उड़ीसा माइनिंग होता था, वो 1 लाख से ज्यादा का था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। एक बार हुआ OMDC होता था। लेकिन अनिल जी, F&O में तो कोई नहीं था कभी। करेक्ट, ओडिशा माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऐसा कुछ नाम था, बराबर। OMDC बोला करते थे। OMDC था। हाँ, ओहो, तो स्प्लिट होने के बाद भी कोई नहीं खरीद पाया, इतना महंगा था। तो चलिए 1 लाख की तरफ तैयारी MRF, मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनरल डेवलपमेंट, हाँ ये है MRF। और ये ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट कभी कहीं किसी से मिलता नहीं, कभी कोई इंटरव्यू देता नहीं, उसके बावजूद स्टॉक जबरदस्त और मल्टी बैगर, मतलब साल दर साल सर बढ़िया। आशीष सर, कभी आपने सुनी कोई कॉन कॉल्स या मीटिंग्स या कहीं मैनेजमेंट को मीडिया में सुना हो MRF को? नहीं अनिल जी, हमने तो बस रोड पे इनके टायर देखे हैं। और अनिल जी, जितना प्रीमियम ये कैरी करते हैं, मतलब जितना प्रीमियम ये कैरी करते हैं, ओनली टायर होगा जिसके लिए अनिल जी हम जैसे लोग, मतलब अगर जो चेंज कराना होता है, ढूंढते हैं कि मतलब कौन सा डीलर है और जो ओरिजिनल और राइट प्राइस पे, ओरिजिनल प्राइस पे हमारे को दे देगा। तो मतलब इतना प्रीमियम टायर पे मैंने तो अपनी लाइफ में अनिल जी नहीं देखा। और अभी भी मतलब मौका लगता है, किसी से भी आप पूछो, कोशिश ये होगी। मतलब इसके बाद ऑब्वियसली ब्रिजस्टोन एक फेमस है, बट अदरवाइज अनिल जी ढूंढते हैं कि ओरिजिनल MRF का होगा, क्योंकि इसमें जो फेक है ये भी काफी बिजनेस मैंने सुना रैम्पेंट है। अभी विराट कोहली साहब आजकल ब्रांड एम्बेसडर हैं, सचिन तेंदुलकर के बैट पे होता था। हाँ, सचिन के बैट पे वहीं से फेमस हुआ है बड़ा। तो चलिए, ये है हमारे 1 लाख की तरफ बढ़ने की तैयारी में, और एक और स्टॉक मजबूती के साथ बढ़ने की तैयारी में, वो बताएंगे आपको आशीष सर बिगुल। बताएं आशीष सर।
अनिल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सब अकेले तो चलेंगे नहीं। जो इनका मतलब बड़ा भाई है स्टेट बैंक, उसके बिना तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अलग से रह जाएगा। तो अनिल जी मतलब वो धीरे धीरे जो 350 की टारगेट की तरफ अग्रसर है। तो मैंने मतलब ये रिमाइंडर है, हमने दोबारा क्लाइंट से शेयर किया है अभी 303 के अराउंड 296 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक में बाय करना है और 315-320 का टारगेट है। प्राइस वाइज कंसोलिडेशन हो रही है इसमें, टाइम वाइज हर ऊपर के लेवल पे अनिल जी नया भाव बना के कंसोलिडेट करता है और मार्केट के साथ बहुत ही म्यूटेड करेक्शन आती है इसके अंदर। तो अनिल जी नेक्स्ट लेवल पे एसबीआई भी जाने के लिए तैयार है, नॉट ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी। तो एसबीआई में भी बिल्कुल बाय कॉल है और बाय रखना चाहिए इसको। 196 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, 315-320 का छोटा टारगेट है और बाकी आप चिंता मत करें, बड़े वाले टारगेट मैंने कब से याद करेंगे 350 रुपए का। 350, हाँ, 250, 200, 250 रुपए से लगातार आशीष सर कह रहे हैं एसबीआई खरीदने की राय, और तब से टारगेट 350 रुपए के दी। ये है दमदार कॉल, जहां पर आप जब टारगेट 100-150 रुपए का देते हैं ना, तो आदमी खड़ा रहता है आराम से। जल्दी में हड़बड़ी में 2-5 रुपए ऊपर नीचे हो जाए तो बेचता नहीं है। ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है आशीष सर की, जो लंबे वाले जो कॉल देते हैं वो बड़े काम आते हैं। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर की तरफ से। बताएं जय। जी अनिल जी, निफ्टी तो ओवरऑल लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर ही रहा है और इनफैक्ट जो हिसाब से आपने एक चीज बहुत ही बढ़िया कही थी, इनफैक्ट 14,600 के ऊपर जो हिसाब से कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इनफैक्ट मेरे टारगेट जो मैंने मॉर्निंग में भी दिए थे अनिल जी, 14,600 के 650 के दोनों अचीव हो चुके हैं। सो 14,600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है, जो करीब 77 पे ट्रेड कर रहा है अनिल जी। 48 का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब करीब आपको 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस मिलेगा, 30-29 रुपए का। फर्स्ट टारगेट जो इसमें बन रहा है वो है 107 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 122 का, 107, 122, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है अनिल जी। अल्टीमेटली ये इसीलिए बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से 650 के हर्डल्स को भी क्लियर किया, मतलब एक जो टारगेट आ रहे थे मेरे प्रोजेक्शन के, वो लेवल्स को भी क्लियर करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब निफ्टी इज हेडिंग टूवर्ड्स 14,720 अप्रॉक्सीमेटली। 720-730 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिलेंगे और वो हो जाता है तो डेफिनेटली इसके जो कॉल प्राइस है वो 120-122 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे यहाँ पे। सो आई थिंक दैट 14,700 के लेवल्स कल ही निकल जाने चाहिए, इसीलिए कल की एक्सपायरी का ही कॉल ऑप्शन है। तो 14,600 का आपको खरीदना है कॉल ऑप्शन निफ्टी का, ये है जय ठक्कर की राय। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। तो आपने मुझे बालकृष्ण का पूछा था, उससे बेटर स्टॉक मेरे रडार पर आया है, वो है अपोलो टायर्स। ये मॉर्निंग में भी बात हुआ था, लेकिन मैं 200 के ऊपर निकलने की वेट कर रहा था। ये एक परफेक्ट BTST कैंडिडेट है। 201 रुपया 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे का करंट भाव है। यहाँ पर लेते हो 199 का स्टॉप लॉस बनेगा, सिर्फ 2.5-3 रुपए की रिस्क होगी। मुझे लगता है 207 से 208 के लेवल्स कल देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो 207 से 208 के लेवल्स के लिए खरीदारी करें। अपोलो टायर्स एक बार फिर से मूवमेंट में आते हुए दिख रहा है। जब भी टायर स्टॉक्स में तेजी आती है वायदा कारोबार से, हम देखते हैं कि अपोलो टायर्स आगे रहता है सर। तो बढ़िया एक्शन अपोलो टायर्स आपको इस समय दिखाते दिख रहा है। आइए कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ देवांशी जुड़ी हुई हैं और फार्मा शेयर्स में एक बढ़िया एक्शन आता है और चुनिंदा फार्मा शेयर्स में तो दिग्गज निवेशकों का भी इंटरेस्ट आ रहा है, स्पेशली झुंझुनवाला साहब का। क्या कर रहे हैं वो फार्मा सेक्टर के साथ, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये ऑलरेडी मेंशन किया था कि हेल्थ केयर और फार्मा ये सेक्टर है जो उनको इस साल के लिए काफ़ी पसंद आता हुआ दिख रहा है और साथ ही वो ये भी मानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनते हुए दिखेंगे। और आप देखिए लगातार फार्मा स्टॉक्स में उनकी खरीदारी होती हुई दिख रही है। सबसे पहले अगर वोकहार्ट की बात करें तो आज ही हमने देखा कि यहाँ पे करीब 2.25% की जो हिस्सेदारी है वो उन्होंने खरीदी है वोकहार्ट में। और आप देखिए वोकहार्ट ने शानदार रिटर्न्स दिए थे। इस 3 महीने की अगर बात करें तो करीब 80% से ज़्यादा के रिटर्न्स वोकहार्ट दे चुका है। फिलहाल जो वैक्सीन हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स चलते हुए दिख रहे हैं, इसमें यूके सरकार के साथ और एस्ट्राजेनेका के साथ कंपनी ने करार किया था। फिल एंड फिनिश का ये करार किया है। अगले 1.5 साल के लिए कंपनी इस वैक्सीन को फिल एंड फिनिश करती हुई दिखेगी अपने यूके प्लांट में। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के साथ भी इनकी बातचीत जारी है वैक्सीन डेवलपमेंट्स के लिए, जहां पे वो फिल एंड फिनिश का काम करती हुई दिखेगी। मतलब जो दवा भरेंगे, यस, एंड उसकी पैकेजिंग करके उसको सप्लाई करने का, बस खाली इतना सा काम। यस सर, ये तो वरुण बेवरेजेस टाइप हो गया, बोटलिंग करने का। यस सर, सिमिलर। वैसे ही है ना, मतलब हाँ। जो
कोका कोला की बोतल में कोका भर के, फॉर्मूला भर के, Yes, उसको sir. बस बाकी इनको और कोई खाली इतना, बस उतना ही सर। इसमें कितना पैसा बना लेंगे ऐसा भर के भेजने में? कौन बड़ा पैसा सर वॉल्यूम बिजनेस होता है तो। अच्छा, और अगले 1.5 साल के लिए उन्होंने अपनी एक जो फैसिलिटी है वो रिजर्व की है सिर्फ ये काम करने के लिए। ओह, जॉब वर्क, Yes, ठीक है, ओके, बताइए। तो बिल्कुल, तो वोकहार्ट में भी हम देख रहे हैं कि इसके चलते काफ़ी गेन्स आते हुए दिख रहे थे। और इसके अलावा आप देखिए जो दूसरी कंपनीज हैं फार्मा की, जहाँ पे उन्होंने अपने हिस्सा बढ़ाया है, लुपिन है जहाँ पे वो काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और इनकी जो हिस्सेदारी है 1.6% पर होती हुई दिख रही है। जुबिलेंट लाइफ ये नया स्टॉक है जहाँ पे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 5.82% होल्ड करते हैं। और साथ ही आप देखिए फोर्टिस हेल्थ में भी रेखा झुनझुनवाला और राकेश झुनझुनवाला दोनों की होल्डिंग है, जहाँ पे 1.8% राकेश झुनझुनवाला जो होल्ड करते हैं और रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी करीब 2% हिस्सेदारी है। तो फैमिली पोर्टफोलियो में करीब 3.5-4% का हिस्सा इनका ऑलरेडी हम देख रहे हैं फोर्टिस हेल्थ में है। तो कुल मिला के सारी फार्मा कंपनीज हैं जहाँ पे वो काफ़ी बुलिश है। बिल्कुल, तो पूरे फार्मा स्पेस पर बुलिश हैं झुनझुनवाला साहब। और वोकहार्ट एक बढ़िया एंट्री इसमें होती दिखी है। पिछले क्वार्टर हम बात भी कर रहे थे और एक पीरियड था 1 महीने का जिसमें हमने देखा 80% का उछाल इस शेयर में भी आते हुए दिखा था। एक बार जरा कुणाल जी से चार्ट पर पूछें। वोकहार्ट, कुणाल जी, आज भी एक्शन में आ रहा है और पिछले क्वार्टर तो ऑफकोर्स दमदार रिटर्न्स दिए इसने, क्या व्यू है चार्ट पर सर? देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, लगातार हमने तेजी देखी है, बाकी सारे फार्मा काउंटर्स की तर्ज पर इसमें भी तेजी बनी। केवल एक समस्या यहाँ पर यह है कि एक रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आज का आप इंट्राडे हाई देखेंगे तो बिल्कुल वही रेजिस्टेंस का लेवल है, यानी कि 550-555 के आसपास ये रेजिस्टेंस है और ये लेवल जब पार होंगे तब इसमें एक फ्रेश मूव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, नई खरीदारी यहाँ ना करें, लेकिन अगर पहले की खरीद है तो होल्ड कर सकते हैं। 555 के ऊपर इसमें नई खरीदारी कराए। ओके, तो 555 के ऊपर ही करनी है नई खरीदारी, यह है वोकहार्ट पर राय। पर आज अनिल जी ने आपको कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर नजर रखिए, बाजार नए रिकॉर्ड्स के लिए तैयार हैं। बल्कि जो थोड़ा सा करेक्शन स्टार्टिंग ऑफ द वीक आते हुए दिखा था, वहीं उसी के बाद अनिल जी ने कहा था कि अब यहां से बाजार नई रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिखाए, नए रिकॉर्ड्स आते हुए दिखे निफ्टी सेंसेक्स पर और बैंक निफ्टी भी नए रिकॉर्ड के लिए तैयार है। एक बार देख लेते हैं मार्केट्स पर आपको क्या सलाह दी गई थी। करेक्शन पूरा करके वापस ऊपर जाने की तैयारी, तो पहली चीज़ तो ये कि आप खरीदारी करके चलें, 14,500 का कॉल ऑप्शन ले लें। मेरे हिसाब से परसों के पहले आपको लाइफ टाइम हाई एक बार वापस से मिल जाएंगे। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं, आप हरे निशान में खुल जाए। तो हमारा जो टारगेट है कि एक्सपायरी के पहले लाइफ हाई के आसपास पहुंचना चाहिए मार्केट वापस, वो इंटेक्ट है, इसमें कुछ बदला और बिगड़ा नहीं है। शो की शुरुआत में सुबह भी हम कह रहे थे, कल भी कह रहे थे कि लाइफ टाइम हाई आपको गुरुवार के पहले बन जाएगा। इट इज एज गुड एज लाइफ टाइम हाई। सर मार्केट पर जो भी आप बोल रहे हैं वो तो सच ही हो रहा है, तो आप बताएं 15,000 का बाय। मार्केट की मेहरबानी है भाई, ये तो हमारा कुछ कमाल नहीं है, बाजार ही ऐसा ही कि आप जो बोलो, सालों का काम महीनों में, महीनों का हफ्तों में, हफ्तों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में हो रहा है, वैसा हाल है। बाजार ऐसा ही है, इसमें कोई अपना कमाल नहीं है। थोड़ा बहुत डेटा ठीक है, आपको सही हाथ लग जाता है, अंदाज लगा लेते हैं। तो इसलिए कल शाम से अच्छा, सबसे मज़े की बात बताऊँ दीप क्या होता है, अब जैसे कल शाम को 8-9 बजे 100 पॉइंट नीचे दिख रहा था SGX निफ्टी। करेक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर वक्त हर मिनट मार्केट देखते रहें भाई, कभी तो हम भी आराम लेंगे भाई, ब्रेक तो लेंगे ना, कुछ लाइफ में दूसरे काम भी तो है शो करने और मार्केट के अलावा। अब अचानक रात को कोई फ़ोन करेगा, कभी किसी का मैसेज आएगा, 4-5 मैसेज, ट्वीट, और SGX 100 नीचे ऐसे। अच्छा, अब आप सब काम छोड़ के लग जाओ उसमें, देखो अरे भाई क्या हो गया, ऐसा कोई अच्छा लगना इसलिए नहीं कि मार्केट क्यों गिरा है, लगना इसलिए कोई ऐसा तो नहीं कोई बड़ी खबर है हम मिस कर रहे हो, चैनल पे चलानी है भाई जी, तो उस चक्कर में आप दूसरा काम छोड़ के उसमें लगो, पता चले कुछ मिला ही नहीं था। अरे तो भाइयों प्लीज टेंशन ना लें, मार्केट कुछ भी हो जाए खुलेगा 9:15 ही ठीक है ना। तो इतना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करके क्या मिला, जो 100 नीचे दिख रहा था वो हरे में खुल गया। और 7 बजे भी कह रहे थे, मानसी शो करी थी, मैंने बोला जितना नीचे खुले उतना बढ़िया यार। 8 बजे तो बोला कि हरे में ही खुल जाएगा, जब 40-50 पॉइंट। ये 7 बजे तो मौका भी था थोड़ा नीचे खुलने का, 9 बजे तक तो चले गया। तो इसलिए प्लीज जब तक कोई ऐसी बड़ी चीज ना हो, ऐसा डरिए मत। ये कभी भी किस वजह से हुआ भगवान जाने, SGX निफ्टी क्यों 100 नीचे था पता नहीं। आशुतोष आपको कुछ समझ में आया क्यों 100 पॉइंट नीचे था SGX निफ्टी कल? नहीं अनिल जी, कुछ भी कोई ऐसा रीजन नहीं दिखा। 70 पॉइंट तो देखा था, बट बिल्कुल जैसे आपने कहा ढूंढने की कोशिश की कि कोई ऐसा लॉजिकल रीजन नहीं दिखा, तो इसलिए दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुणाल सर की विशेष टिप्पणी आ रही, बताएं सर।
अनिल जी टिप्पणी नहीं, मुझे आपको याद दिलाना है अनिल जी, आपने कहा था कि जब जब बाजार नया हाई बनाएगा आप कुछ डांस के स्टेप करेंगे, तो अनिल जी वो उसके लिए राकेश जी इंतजार कर रहे हैं, तो वो जब अनिल जी वक्त मिले तो कर दीजिए प्लीज। डांस को बार बार देख के मैं खुद बोर हो जाता हूँ, आप तो मेरे से ज्यादा बोर होना चाहिए। अच्छा, आदमी खुद का डांस फिर भी देख ले, बर्दाश्त भी कर ले, मेरा डांस दूसरे लोग कितने बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अच्छा, लाइफ टाइम है भी तो इतना बार बार बन रहा है, एक आध बार बने तो समझ में भी आए। लेकिन चलिए, ऋतिक रोशन के साथ हमने डांस किया, अगर आपको बहुत अच्छा है तो 3:30 बजे के बाद। नहीं अनिल जी गलत समझ गए। तो कौन सा? अनिल जी सुनिए। हाँ, अरे सुनिए अनिल जी, अनिल जी वो रिकॉर्डिंग नहीं, अनिल जी अब तक तो आपको आ जाना चाहिए, अब तो अनिल जी आप लाइव कर सकते हैं, स्टूडियो में हैं आप। देखो, आ जाना चाहिए जैसा कुछ नहीं, ऐसा है कि भाई साहब गाना कोई भी हो, हमारी डांस के मामले में कंसिस्टेंसी है, स्टेप सेम रहती है। तो इसलिए हम कभी स्टेप बदलते नहीं है। तो अब जो सीख लिया, जितना सीख लिया उतना काफी है। इस उम्र में मार्केट सिखा नहीं जा रहा, डांस कहाँ से सीखेंगे। लेकिन आइए बढ़ते आगे। इसी तरह की मस्ती अगर आपको और चाहिए तो उसका इलाज है मेरे पास में कुणाल जी, और स्पेशली आपके लिए। इस शुक्रवार की मस्ती की पाठशाला का टॉपिक आपके सामने इस वक्त मैं रख दूं, और टॉपिक ये है कि आपको किस आइटम पर वित्त मंत्री से चाहिए सब्सिडी और किस आइटम पर आप टैक्स लगवाना चाहते हैं। आपके अपने काम के बताइएगा या किसी दूसरे के हिसाब से भी बता सकते हैं, लेकिन बताना है आपको। एक आइटम ऐसा जिस पर आपको लगता है कि सब्सिडी मिलनी चाहिए, और एक आइटम ऐसा जिस पर आपको लगता है कि टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। यह है इस बार मस्ती की पाठशाला का टॉपिक, जिस पर हम करेंगे चर्चा शुक्रवार को 3:30 बजे। आइए, तब तक बैन से बेनिफिट का वक्त है। आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। आशीष, 3 स्टॉक्स बैन में, बिगुल के बाद आते हैं आपके पास। बताएं आशीष, 3 में से कोई बाहर? अनिल जी, एक स्टॉक बाहर आ रहा है, BHEL। यहाँ पर देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अब घटकर 78% के आसपास हो गई है। 80% से नीचे आती स्टॉक बैन से बाहर आ जाते हैं। बेल बार सेल और आइडिया बने रहेंगे? हाँ, सेल तो लंबे टाइम तक रहेगा। अभी भी 138% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। आइडिया में थोड़ी कम हुई है, 86% है। 86 बॉर्डर पे आ रहा है, थोड़ा कल तक शायद हो जाए काम जी। एंट्री किसी की नहीं? एंट्री की बहुत स्लाइड संभावना नजर आ रही है सन टीवी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो 94.5% है। आ जाना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कल आ जाए। सन टीवी तो आपका भी फेवरेट है आशु सर। ये बैन में आज तो खैर नहीं आएगा, लेकिन क्या व्यू है इस पर? 525। अनिल जी बहुत ही पॉजिटिव व्यू है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये लास्ट मंथ भी एक बहुत अच्छी मूव देके फिर बैन में आ गया था, 5-7 दिन तक बिल्कुल स्टेबल से थोड़ा करेक्टिव मूड में रहा था। और सेम चीज अगर इस बार भी होगी तो मुझे लगता है कंसोलिडेट करेगा। इसलिए अनिल जी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सन टीवी डिलीवरी उठा ले। मेरा टारगेट 650 से 700 रुपए का है। ये आगे पीछे रहेगा, या फिर स्प्रेड बना के बैन में भी चला जाएगा तो छोड़ दें। मतलब अगर 520 का एक ले लें और 540 का एक बेच दें, 10 रुपए की कॉर्ड से स्प्रेड बनता है, स्प्रेड बन के छोड़ दें। अगर बैन में चला भी जाएगा तो जो आपकी एक्सपायरी होगी उसके हिसाब से होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है अनिल जी, वो 4 दिन के लिए जो एक्सपायरी के होते हैं ना, वो आपको धोखा हो जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेरी ये बैन की वजह से जो नीचे आते हैं, और उसके बाद आप देखिए फिर वापस हो जाता है। पिछले महीने में भी अनिल जी बैन में ये 520 का भाव 480 तक रह गया था, उसके बाद ये वापस अब 520-25 में खड़ा हुआ है। और मेरा टारगेट तो अनिल जी 650-700 का है। ओके, तो 650-700 के टारगेट के लिए सन टीवी पर रखें नजर। बढ़िया मूव दिखा सकता है, पर मार्केट्स में बढ़िया एक्शन। क्लोजिंग के समय क्या करके जाना चाहिए? चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, एक्शन भरपूर है भारतीय बाजारों में। ग्लोबल पिक्चर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 40 अंकों की तेजी दिखा रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में आधे % से ज्यादा का उछाल है। यूरोप में बल्कि अगर आप यूके के बाजार देखें तो अब सपाट हो गए हैं, पर जर्मनी और फ्रांस अभी भी आधा % ऊपर ही दिख रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज वैसे के वैसे ही हैं सर, बताएं क्या करके जाएं? ऐसे ग्लोबल कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूट्रल से हम और हमें अपना फर्क पड़ता नहीं। तो दीप सिंपल चीज है जो स्ट्रेटेजी में आजकल लेकर चल रहा हूँ, जिस पर पिछली बार आशु सर आए थे तो उन्होंने भी मोहर लगाई कि वही ठीक है। आउट ऑफ द मनी का पुट ले लेना है, सिंपल। सो अभी आप जो हैं 14,600 के ऊपर। जी सर। 14,300 का एक पुट खरीद लीजिए, ज़्यादा प्रीमियम लगेगी नहीं, दूर का है तो आपको एक छोटी सी प्रीमियम ओवरनाइट की देनी है, वो ले लीजिए और तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए। 32,000 का पुट ले लीजिए बैंक निफ्टी पर, तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए, बस। ओके, तो कुछ हेज करके जाएं और हाँ, बस हेज पुट से करिए, कॉल बेचकर मत करिए। और दूसरा ये कि 32,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सेकंड बेस्ट या नहीं तो थर्ड बेस्ट होगी, क्योंकि अब तक बैंक निफ्टी पे जो क्लोजिंग बेस्ट मिली है 32,574
32,519। तो मुझे लगता है कि सेकंड वाली जो क्लोजिंग है उससे थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, 32,519 के ऊपर। तो अब तक की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग आपको मिल जाएगी, तो मजबूत है। 32,500 के ऊपर तीसरी बार क्लोज हो रहे हैं, अच्छा, ये कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 14,600 के ऊपर बंद होंगे, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है 14,595 के ऊपर। क्या चाहिए और बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एंजॉय करें, तेजी की पोजीशन है तो होल्ड करें, थोड़ा हेड जरूर क्रिएट करके जाए, जैसा कि अनिल जी आपको कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है ऐसे बाजार में। ये तो रही इंडेक्स की बात, और इंडेक्स पर लगातार हम दमदार तेजी देख रहे हैं। कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर और एक्शन आते हुए दिख सकता है? दिग्गज ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली की फोकस लिस्ट में इस समय क्या क्या मौजूद है, बताने के लिए तैयार है देवांशी। देवांशी बताएं, मॉर्गन स्टैनली कौन से स्टॉक्स पसंद है इन्हें? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए 2021 के लिए काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इनका ये मानना है कि कॉर्पोरेट जो है उनके जो आंकड़े आते हुए दिखेंगे वो पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे, और साथ ही जो कोविड के एक्टिव केसेस है उसमें गिरावट आती हुई दिख रही है। साथ ही जो फार्म है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं रूरल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इनका ये मानना है कि इस साल जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स जो हैं वहाँ पर अच्छी तेज़ी आती हुई दिखेगी, और वहीं टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। फोकस लिस्ट में जो नई एंट्री आती हुई दिख रही है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL, ब्रिटानिया, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इंडसइंड बैंक, जस्ट डायल, M&M फाइनेंस, PNB हाउसिंग और टाटा स्टील, ये स्टॉक्स हैं जो शामिल होते हुए दिख रहे हैं। और अगर फोकस लिस्ट से बाहर जो स्टॉक्स होते हुए दिख रहे हैं उसमें मदरसन सूमी ये स्टॉक है जो कि इंक्लूडेड है, ITC इसमें अब शामिल होता हुआ दिख रहा है फाइनली, साथ ही HDFC, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, हेवल्स, SBI और इंटरग्लोब एविएशन ये मान के चल रहे हैं कि फोकस लिस्ट से बाहर हैं, और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एंटर करते हुए दिखे हैं, और मेजरली वो फाइनेंशियल्स हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बढ़िया स्टॉक्स मॉर्गन स्टैनली की फोकस लिस्ट में आते हुए दिखे हैं। नजर रखिए इस काउंटर पर, कई सारे दिग्गज नेम्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो आपको आगे एक्शन दिखा सकते हैं। साथ ही BEL, ICICI प्रू जैसे मिड कैप काउंटर्स भी हैं जहां पर रखनी है आपको नजर। BEL थोड़े करेक्शन के बाद एक बार फिर से मूव में आते हुए दिखा है। आज थोड़ी सुस्ती जरूर इस स्टॉक ने दिखाई है, पर वैसे भरपूर एक्शन इस चार्ट पर आपको दिखाए। ऊपरी सरों से हल्की सी मुनाफा वसूली आपने देखी है, जो कि क्लोजिंग की तरफ हम देख भी रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको दिखा रहा है इस समय, बट एक्शन के लिहाज से देखें तो अभी भी बढ़िया तेजी का ही रुझान है, और अच्छी तेजी के साथ ही हम क्लोजिंग की तरफ भी मूव कर रहे हैं। इस बीच अपोलो टायर्स, जिस पर वागले साहब ने अभी कॉल दी थी, 7.5% के उछाल के साथ ये क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, तो उस काउंटर पर रखिए नजर। माइंड ट्री पर आया है एक फ्रेश ब्रेकआउट, नतीजों के बाद हमने देखा एज इज द ट्रेंड थोड़ी मुनाफा वसूली आई थी, बट किरण जी अब तो 1800 के पार भी माइंड ट्री जाने के लिए तैयार है। क्या चल रहा है इस चार्ट के पास सर, और अगले लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे? ओके, किरण जी फिर म्यूट हो गए सर। कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है क्या आपने ऐसा कि अगर कोई एंकर अगर आपसे 3 बार तक लगातार सवाल न पूछे, इधर उधर दूसरे किसी गेस्ट के पास चला जाए तो मेरा अपने आप म्यूट हो जाए, ऐसा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा है मेरे और दीपांशु के ऊपर आपने? नहीं अनिल जी, अगर शायद ऐसा अगर सॉफ्टवेयर होता तो माइंट्री ने ही बनाया होता, तो मिल रहा है। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि माइंट्री का चार्ट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। आपका थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1720 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ थोड़ा सा बड़ा नजरिया रखना चाहिए। जिस तरीके से पिछले 6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक बार स्विंग हाइज क्रॉस करते नजर आ रहे हैं, अभी टारगेट के लिए 1950 2000 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। वैसे भी IT स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, तो एक आउट परफॉर्मर के तौर पे माइंट्री खरा उतरने वाला है। बिल्कुल, IT स्टॉक्स पर रखिए नजर, और मिड कैप IT में सबसे एक्टिव रहता है माइंट्री। ये काउंटर भी आपको बढ़िया तेजी दिखा सकता है इस समय। कोफोर्ट्स पर रखिए नजर, ये भी आपको 4% की तेजी दिखा रहा है। बॉश, जिस पर कुणाल जी ने 2 दिन पहले राय दी थी, ये स्टॉक भी एक्टिव है। 16,000 का लेवल आज इस काउंटर ने क्रॉस करा है, तो कुछ बड़े वैल्यू वाले स्टॉक्स भी आपको एक्शन दिखा रहे हैं। और MRF ऑफकोर्स यहाँ पर देखिए 5.5% की तेजी है। अदानी पोर्ट्स, इस पर खरीदारी आती हुई दिखी थी, और हमने देखा है कि अच्छा उछाल इस पर आया। बंसल जी, अदानी पोर्ट्स पर जरा एक क्विक चार्ट चेक दे सर। ओके, बंसल जी का भी ऑडियो इशू इस समय दिखा रहा है, तो थोड़ा वहां पर भी कंसर्न है। जय, जरा अदानी पोर्ट से एक क्विक चार्ट चेक दें।
डेफिनेटली नो दीपांशु, ओवरऑल ये स्टॉक में अगर आप देखें तो डेफिनेटली आज वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है दीप। इनफैक्ट इंपॉर्टेंटली ये देखने मिल रहा है कि जो हिसाब से ये 550 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही एक स्टॉप लॉस होना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का, 550 क्लोजिंग बेसिस। इनफैक्ट ये ब्रेकआउट के जो चैनल टारगेट बन रहे हैं, बिकॉज एक चैनलाइज मूव हमें देखने मिल रहा है इसमें, तो इसके जो चैनल टारगेट्स बन रहे दीप वो है 572 के। यह अदानी पोर्ट पर आपके लिए राय लगातार तेजी होती हुई दिख रही है इस काउंटर में भी। आज फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स वापस से मजबूती में आते हुए दिखे और अच्छे सर्किट लगाकर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। देखिए फ्यूचर मार्केट्स 10% मजबूत है आज के सेशन में। फ्यूचर लाइफ 5% के ऊपरी सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब, और ये आखिरी कुछ मिनटों में कुछ रिलायंस के साथ जो डील का चल रहा था उसको रिलेटेड कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है। अमेजन ने जो ऑब्जेक्शन लिया हुआ है कुछ सुनने में तो आया नहीं सर। लेकिन ये सारे स्टॉक्स पिछले कुछ मिनटों में ही बड़े तेजी से भागे हैं। शायद कुछ डेवलपमेंट आ रहा होगा सर, देखते हैं। डिस्क्लोजर तो अभी कुछ नहीं आया सर। डिस्क्लोजर अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी बड़े तेजी में है। अदानी ट्रांसमिशन अब 9% मजबूत है। अदानी ग्रीन कभी से चल ही रहा है, लगातार पिछले कई दिनों से एक्शन में है ही। अदानी पोर्ट की अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे। स्टॉक्स जबरदस्त तेजी में कई सारे स्टॉक्स, और यही हाल है संजीव गोयनका ग्रुप के भी शेयरों का। कुछ दिखाई दी कुछ तो शेयर होल्डिंग अपडेट्स हैं सर, मैं देखता हूँ शायद वहाँ से अगर कुछ निकल कर आए तो थोड़ी एनालिसिस करते हैं सर, कंपैरिजन निकालते हैं। बट डेफिनेटली फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, पर एक्शन आज अनिल जी भरपूर रहा है। जहाँ तक बाजार का सवाल है, टाटा मोटर्स एक बार फिर से एक्शन में रहा। 6% की तेजी इस काउंटर पर आपने देखी है। टॉप गेनर आज का अदानी पोर्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सेकंड बिगेस्ट गेनर ऑन निफ्टी, 4.5% का उछाल। और फिर आईटी स्टॉक सबसे आगे रहे, विप्रो, टेक महिंद्रा, इसके भी नतीजों का इंतजार है। रिलायंस इंडस्ट्री से आज बढ़िया सहारा मिला, इसलिए हम देख रहे हैं कि निफ्टी में तेजी और बनती हुई दिखी। टीसीएस में एक्शन रहा, इन्फोसिस पर भी खरीदारी रही। तो इन दिग्गज स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन था, उसमें आप आईसीआईसीआई बैंक भी ऐड कर दीजिए, जिसकी वजह से बाजार में एक्शन रहा। पावर ग्रिड, श्री सीमेंट, एनटीपीसी, गेल, यहां पर थोड़ी सी गिरावट हुई। दिग्गज स्टॉक्स में देखें तो एचडीएफसी बैंक और आईटीसी आज हल्का सा दबाव यहां पर था, और एचयूएल मामूली सी गिरावट आती हुई दिखी। बट नॉनदलेस बाजार में हम देख रहे हैं निफ्टी 100 पॉइंट की तेजी के साथ ही क्लोजिंग की तरफ जाते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर भी हमने देखा कि काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में थे। सबसे आगे थे आपके लिए ऑटो स्टॉक्स, टायर्स, उसमें अपोलो टायर सबसे आगे, 8% की तेजी। माइंट्री, एमआरएफ बढ़िया उछाल यहां पर आते हुए। बॉश, कोफॉज, चोला इन्वेस्टमेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फौज, साथ ही आप नजर रखें टाटा कंज्यूमर, फेडरल बैंक नतीजों के बाद एक्शन में रहा। अशोक लेलैंड, मारुति एस्कॉर्ट्स, इन सभी स्टॉक्स में आई है खरीदारी। तो आईटी और साथ ही ऑटोज, ये दो स्पेस थी जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन रहा। कुछ कंजम्पशन नेम्स में भी आपने खरीदारी आते हुए देखी। बैंक्स ऑफ कोर्स यहां पर भरपूर पार्टिसिपेशन इस पूरे स्पेस से आते हुए देखा, और एनबीएफसीज भी एक बार फिर से एक्शन में रही। तो बढ़िया पार्टिसिपेशन था, एक तरह से ब्रॉड बेस पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखा। थोड़े स्टॉक्स दबाव में आते हुए जरूर दिखे, जैसे कि पावर ग्रिड, आरती इंडस्ट्रीज, एलएनटी फाइनेंस, काफी तेज उतार चढ़ाव इस काउंटर में हो रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, श्री सीमेंट, ये थोड़ा नीचे क्लोज होते हुए दिखे। बट ऑल इन ऑल अनिल जी, नए रिकॉर्ड्स एक बार फिर से 14,600 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देता हुआ सर, और 32,500 के करीब बैंक निफ्टी भी क्लोज हो रहा है। जय हो, बहुत ही बढ़िया। और बैंक निफ्टी की भी फाइनल क्लोजिंग जो आएगी वो 32,535-40 के आसपास आनी चाहिए। निफ्टी की 14,635-40 के आसपास आनी चाहिए। थोड़ी सी ऊपर आ सकती है, इनसे नीचे तो नहीं आएगी, ये चीज़ कंफर्म है। और 338 अंक ऊपर सेंसेक्स बंद होता हुआ दिखा है। आइए फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले आज शाम के जो कार्यक्रम है वो उनके बारे में आपको जानकारी दे दी जाए। और आज शाम का फोकस है रिटेल सेक्टर पर। कोरोना काल में बेहाल रहा रिटेल सेक्टर, अब अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, मतलब है रिकवरी। भले ही लगे कि रफ्तार कम है, लेकिन फिर भी जितनी उम्मीद की थी उससे पहले और उससे ज़्यादा रिकवरी होती दिखी है। लेकिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से पहले कोरोना के पहले के लेवल पर आने के लिए अभी भी देश के रिटेलर्स वित्त मंत्री और बजट से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ उनके लिए बजट में जरूर अच्छा आना चाहिए, जो रिटेल सेक्टर को और ज़्यादा तेज़ी दिखाएगा, ग्रोथ देगा और देश में रोजगार के मौके भी बढ़ाएगा। तो इसी मुद्दे पर आज हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ देश के दिग्गज रिटेलर्स का एक बड़ा पैनल होगा। शाम 5 बजे इस पर होगी चर्चा। मार्जिन आर श्रॉफ साहब होंगे, वो CIA नेशनल कमेटी रिटेल के मेंबर तो हैं ही, साथ ही यूरेका फोर्ब्स, जानी मानी कंपनी आपने नाम सुना ही होगा, उसके MD और CEO हैं।
राजेश जैन साहब है, वो सीआई नेशनल कमेटी रिटेल के मेंबर हैं, लेकिन लैकोस्टे जो एक जानी मानी वो ब्रांड हमारे आशु जी पहचानते होंगे, कपड़ों वाली ब्रांड है, तो सब जानते हैं। हाँ, क्रोकोडाइल जिस पे बना हुआ रहता है, वही मगरमच्छ वाली, वो एमडी एंड सीईओ उसके हैं राजेश जैन साहब, वो भी जुड़ेंगे। और अनूप कुमार खंडेलवाल साहब हैं, मेंबर सीआई नेशनल कमेटी रिटेल के, फाउंडर और सीईओ किराना किंग के। इन तीनों से करेंगी बातचीत स्वाति शाम 5 बजे यानी कि 4:56 पर। इसके अलावा शाम का 6 बजे का बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है आज, वो मिस मत कीजिएगा। और ये व्हाट्सएप के कनेक्शन को लेकर है। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कई साइट्स ऐसी हैं जो सस्ते सामान के नाम पर आपको लूटने के लिए तैयार बैठी हैं। ये आपको ब्रांडेड सामान तो दिखाती है, लेकिन पेमेंट लेने के बाद आपको नकली सामान बेचती है, चूना लगा देती है। मतलब आपको लगता है कि ओरिजिनल आया है, वो फर्स्ट कॉपी भी नहीं, सेकंड कॉपी भी नहीं, पता नहीं कौन सी कॉपी होती होगी। मतलब जेरोक्स की भी जेरोक्स टाइप से, ऐसा वाला हाल है। और कई बार तो सामान भी नहीं आता, ऐसा हाल है। तो मुंबई पुलिस ने ऐसे ही एक ठग को अरेस्ट किया है जो ऑनलाइन शॉपिंग की आड़ में अब तक कई लोगों को बड़ा चूना लगा चुका है और लगभग 22,000 लोगों से 70 लाख रुपए लूट चुका है। 22,000 लोग, पैसा तो 70 लाख रुपए मोटा है ही, 22,000 लोग उसके झांसे में आ चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर ये शख्स किस तरह से अपने जाल में लोगों को फंसाता था। आप क्या इस तरह की किसी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं? इनसे बचने का उपाय क्या है और ऑनलाइन ठगी होने पर कानून क्या कहता है? आज इसी पर करेंगे चर्चा दो खास मेहमानों के साथ। अमित दुबे साहब होंगे जो ऐप डेवलपर हैं, और डॉक्टर प्रशांत माली साहब को तो आप पहचानते ही हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इन दोनों से करेंगे हम बातचीत। शॉपिंग साजिश सावधान, ये है आज के शो का नाम। आप भी अपने विचार, अपने दुख और व्यथा है वो रखिए। हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा आप लिख भेजिए। हम आपके सवालों को, सुझावों को कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। शॉपिंग साजिश सावधान, ये है आज शाम का शो, मिस मत कीजिएगा। तो ये है बंसल जी, ये मामला जो है 22,000 लोग फंसा चुका है वो आदमी। सोचो इतना बड़ा शॉपिंग, और ये व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है। बिल्कुल अनिल जी लोग ट्रैप होते हैं तभी ये हो रहा है। और अनिल जी अभी तो इन्वेस्टिगेशन अगर चलेंगी तो मेरा ऐसा मानना है कि आंकड़ा जो है 22,000 के भी अनिल जी डबल ट्रिपल निकलेगा। काफी लोग फंसे होंगे, कई लोग सामने भी नहीं आते अनिल जी। ठीक बात है, हाँ, पता भी नहीं चलता कि क्या करें क्या नहीं करें। आशु सर भी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। जी आशु सर। अनिल जी ये सिर्फ व्हाट्सएप पे ही नहीं है, ये जो फेसबुक मार्केट है, कुछ इंस्टाग्राम भी मार्केट है, कुछ सुना है। और कई लोगों से मैंने सुना है कि उन्होंने बिल्कुल जो आपने बोला कि दिखाया कुछ, मंगवाया कुछ और आया कुछ। तो ये सिर्फ ये व्हाट्सएप के थ्रू नहीं है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हो रहा है कि कुछ जो मार्केट साइट्स हैं और पता नहीं कैसे वो अलाउ की जा रही है और कैसे हो रहा है। और अनिल जी सिर्फ ये बॉम्बे में यही नहीं हुआ, ये मतलब डिलीवरी राजस्थान से भी आती है। कुछ लोगों ने राजस्थान के एड्रेस बताए कि वहां से आएगी, कुछ लोगों को मतलब आया भी नहीं और कुछ लोगों को उल्टी सीधी चीजें आई हैं। तो मैंने बहुत सुना है अनिल जी ये। मैंने भी इंस्टा पे तो देखी मैंने, कुछ 5,000 रुपए में रोलेक्स, हाँ है ना सर, घड़ी, शूज और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी सबसे ज्यादा इन तीन चीजों पर होता है सर। अच्छा, हाँ, इनमें ऐसा लगता है ना लोगों को, इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, बिना देखे मंगा लो। नहीं तो क्या है, बाकी चीजों में ट्राई करके देखेंगे, ये करेंगे। तो घड़ियों का तो मैंने भी देखा, मैं सोचा 5,000 रुपए में कौन सी रोलेक्स आते, हाथ में लेने के लग जाए 5,000 रुपए देखने के, मतलब वैसा हाल है। तो उसमें लोग फंस जाते हैं, बात तो सही है। तो चलिए सावधान रहें और साथ ही ये शो जरूर देखें ताकि आपको ध्यान रहे। फाइनल क्लोजिंग आ गई, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी ऊपर आएगी जी। 14,644 ये है निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग, और अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है निफ्टी पर 123 अंकों की मजबूती के साथ। और कल जो है एक सिंगल लेने के बाद चौके और छक्के लगाए निफ्टी ने, 14,666 ये आज का हाई, 14,666 ये लाइफ टाइम हाई बन चुका है निफ्टी का। और 32,607 ये आज हाई बना है। लेकिन आज जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, वो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है, 32,543 की, बुरी नहीं है। और सेंसेक्स तो लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ ही है। अब 50,000 के भी बेहद नजदीक है, मुश्किल से 200 पॉइंट बचा है, 208 पॉइंट। अगर हो सकता है कल ही 50,000 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो 50,000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा सर, एक चीज और, मार्केट की बात कर रहे हैं, आज एक 1 ईयर एनिवर्सरी भी है। एग्जैक्टली किस चीज की? एग्जैक्टली 1 साल पहले निफ्टी ने नया हाई बनाया था। हाँ? और उसके बाद दोबारा 430 का नया है। आज ही के दिन था, 20 जनवरी 2020 के दिन था सर। वाओ। और उसके बाद फिर तो हमने देखा मार्केट में क्या एक्शन हुआ। उसके बाद सीधा 9 नवंबर को वो हाई क्रॉस हुआ। तो
32,430 और अभी है 14,640, यानी कि 2200 पॉइंट्स। इतना ही बढ़ जाए तो चलेगा अगले साल 20 जनवरी तक हमारे फॉर्मूला के हिसाब से तो हाँ, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से। अच्छा आशीष सर, आपने देखा वो शो हमारा फॉर्मूला वाला? आपकी विशेष टिप्पणी तो रह गई उस पर? नहीं अनिल जी, ऑनेस्टली वो ना मैं देख नहीं पाया, और मेरे को यूट्यूब पे देखना, नहीं तो मैं उसका लिंक लूंगा, अदरवाइज मैं जरूर उसको मैं भिजवाता हूँ। मैं वही सोच रहा था, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट यस अनिल जी प्लीज भिजवाइए, क्योंकि आजकल थोड़ा ट्रैवल चल रहा है तो मैं मिस कर गया और वो फॉलो अप भी नहीं कर पाया उसका। मैं वही सोचा देखने के बाद आपका सवाल ना आए। हम इतने सौभाग्यशाली तो है नहीं कि आपकी विशेष टिप्पणी ना मिले हमें, तो कुछ ना कुछ तो आप ऑब्जर्व करेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग। और मतलब बनाते वक्त हमें भी लग रहा था डर कि इतने बड़े बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी में। मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ, देखिएगा जरूर। चलिए फिलहाल विदा लेने का वक्त है। आशीष सर आपका शुक्रिया, जय ठक्कर साहब और किरण जी, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे शो में साथ देने के लिए। कल है वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी का दिन। सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात, और तब तक के लिए मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।